हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एके बज़। आफ्टर मेरा ख्याल है कि 8-9 दिन बाद हम मिल रहे हैं आपसे टीवी लाउंज में। एक्चुअली टीवी लाउंज है हमारा वो शो जहाँ पे हम पाकिस्तानी ड्रामाज को डिस्कस करते हैं, और मेरे साथ होते हैं इस शो में अरसलान खान उर्फ एके बज़ उर्फ एके बज़ नथिंग। तो नहीं है। चलो एके बज़ आपका नाम है ना, तो आपको ज़्यादातर लोग एके बज़ के नाम से जानते हैं। पता नहीं क्यों। हाँ, क्योंकि मैंने काफ़ी जगह पे देखा है, लोग कहते हैं आप एके बज़ के साथ होते हैं। मैंने कहा हाँ जी, मैं एके बज़ के साथ होता हूँ। जी एके बज़ तो एके बज़ आज थोड़े से अलील हैं, बहुत। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो मैं ही बेड़ा उठा लूँ हाँ शो प्लीज, का। आज मेरी एनर्जी बहुत डाउन है। मैंने तो पता नहीं शो भी कैसे हाँ, हम कर रहे हैं किसी हम 2 दिन लेट आ रहे हैं बाय द वे। हमें आना था इस पीर को बीमारी और की हम आ वजह रहे से। हैं बुध को। मैं फ्राइडे से बीमार हूँ। हाँ, और मैं नहीं हो तुम बीमार, मैं प्लीज सैटरडे से बीमार। इस वीक सिंपैथीज लेने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अरसलान सुस्ती तो थी। हर वीक तुम सिंपैथीज ले लेते हो। अच्छा, रात को मैं अरसलान को कह रहा, मैंने कहा अरसलान मैं ना जो है वो ड्रामे नहीं करूँगा। आप ड्रामे सारे ड्रामे देख लिए, मैंने कोई भी नहीं देखा, आप डिस्कस कर लेना, मैं साथ में आपको रिएक्शन देता जाऊँगा। फिर सुबह मैं उठा एकदम फ्रेश था, तो फिर मैंने देख लिया अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे। साथ ये हुआ, मुझे साइड नींद ही नहीं हाँ, आई। और आप जो है वो सुस्त हो गए और मैं वो हो गया। हाँ मुझे लगता है मेरा बॉर्डर लाइन इंसोमिया जो है ना वो थोड़ा बढ़ता जा रहा है। अल्लाह इफ खैर करे। एनीवन नोज कि किसी बंदे को बगैर गोली की नींद कैसे आती है तो प्लीज बताएं। तो वो थेरेपीज भी तो बहुत सारी है ना। वो सारी करके देख ली मैं। वो आपको बारिश पता वाली वीडियो लगाई है आपने है, वो रात को मिलने गए, वो बार बार मेरी आंख खुल जाती थी कि क्या हो रहा है। वो वीडियो वैसे बड़ी मजे की है। वो आपने एक बार मुझे हाँ, भेजी हाँ, थी, लेकिन हाँ। मुझे मजा नहीं आया उसका। मुझे बहुत मजा, मैं तो ऐसे उसको सुनता हूँ 5 मिनट में मुझे नींद आ जाती है, आई स्लीप लाइक। फिर अब मेरा एक ही टोटका है, पंखा तेज चला के सोने इवन वाला। अभी दिसंबर जनवरी है और फुल ढेर सर्दी है, और मैं अरसलान आया हूँ आज, अरसलान कमरे में घुसा तो पंखा लगा हुआ। तो मुझे oh my God। तुम्हें पता है मुझे सारी रात नींद नहीं आई इस वजह से। वो बाहर से क्योंकि सर्दियाँ होती है ना, हाँ, जब पंखा नहीं आवाजें चलता आती बाहर हैं, से आवाजें हाँ, आती हैं। हाँ, तो मेरा तो वो वाली नींद थी ना एक जमाने में, कि अब तो खैर वो वैसा सीन नहीं है कि साथ वाले कमरे में लाइट भी जलती थी ना, तो मुझे पता लग जाता था कि माइंड जागता रहता है। अब नहीं खैर इतना होता, शुक्र है अल्लाह का। तो अगर मुझे कोई सोने की कोई 3-4 टोटके बताएं प्लीज। हाँ, तो मेरे ख्याल में शो शुरू करते हैं। बहुत हफ्ते का नहीं बताना कैसा रहा। आज हम हफ्ते में पहले दिन मिले अपने दर्शकों से। हफ्ता अच्छा था, हमने एक इंटरव्यू किया था, वो लगाया था। और क्या था, कमली के 2 रिव्यूज आए थे। और हम जो है वो सैटरडे नाइट को थोड़ा सा गैदरिंग भी हुई फ्रेंड्स की, ठीक है। और उसके बाद हम बीमार पड़ गए। मैं बीमार फ्राइडे से हूँ। हाँ, आप उसे एक दिन पहले से हैं। मैं भी तकरीबन बीमार नहीं है सच, लेकिन एक एग्जॉशन सी है, वो पता नहीं क्यों खत्म नहीं होती। आपको थकन सी है, लेकिन मुझे exhaustion मेरी है। बीमारी थकन मिक्स हो गई। आपके खांसी भी है। कुत्ता कुत्ते खंग जिन्हों कहते हैं। हाँ चलो खैर, ड्रामे हैं हमारे पास आज काफी ज्यादा। जी 11 ड्रामे और 14 एक साथ हैं हमारे पास, ठीक है। तो ड्रामे हैं हमारे पास बख्तावर, दुश्मन, मुझे प्यार हुआ था, तेरे बिना मैं नहीं, हुक, मेरे बन जाओ जो कि नया ड्रामा है, पिंजरा, मेरी शहजादी जो कि मैं नहीं कर रहा, तेरे बिन, कुछ अनकही एंड एक थी लैला की लास्ट एपिसोड। अच्छा, सबसे पहले शुरू करेंगे शुरू से, मतलब जब शुरू हुआ है ड्रामा। और दूसरे नंबर पे एक थी लैला जिसका एंड हुआ है। फिर हम अपने नॉर्मल में आ जाएंगे। सबसे पहले तेरे क्या नाम क्या है? मेरे बन मेरे बन जाओ। मेरे बन जाओ। मेरे बन जाओ जी। तो मेरे बन जाओ के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसकी कास्ट में शामिल हैं किंजा हाशमी, जाहिद अहमद। अच्छा, मैंने इसके कोई ऐसे टीजर्स भी नहीं देखे थे यार, मुझे एकदम पता लगा, मुझे लगा वहम की जगह एक थी मोना लगेगा, लेकिन वो थर्सडे को लग रहा है। और मेरी शहजादी का स्लॉट बड़े चेंज हो गया खूबसूरती से आपने एक मिनट उठा के छोटी सी लट थी, तो मैंने कहा ऐसे कर लूं। अच्छा, वो और गंदी हो गई है। चलो कोई नहीं। दर्शकों आप बताएं, आज असल में मैंने नहाया नहीं, चलो बताएं डायरेक्टर कौन है? इसकी डायरेक्टर है जो है सैयद अहमद कामरान, और इसकी राइटर है मेरी फेवरेट समीरा फजल। काफी सालों बाद आई हैं इन्होंने, हमें बहुत बड़े बड़े ड्रामे दिए हैं, जिनमें है बड़ी आपा, मेरा नसीब, मेरा साईं, मस्ताना माही, मनमायल उनका लास्ट हिट ड्रामा था। उसके बाद वो अब उन्होंने ड्रामा लिखा है, और वो लग रहा है कि एक किसी मंझे हुए राइटर ने ड्रामा लिखा है। ओके, इसकी कास्ट में है जाहिद अहमद, किंजा हाशमी, असफर रहमान मेजरली। अच्छा, अब मेरे को मतलब जब मैंने ड्रामा देखा तो मुझे नहीं आइडिया था ये ड्रामा किस वक्त किस सिमत जा रहा है। शुरू के 20-25 मिनट नहीं समझ आ रही थी, नहीं समझ लग रही थी, लेकिन जब शुरू के 3रा-4था सीन था ना, तब तक वो चीज़ बिल्ड कर चुके थे कि समथिंग इज गोइंग टू रिलेटेड टू अ वीडियो।
जो कि लीक होगी, और वो बार बार वो जिस तरह से उस लड़की को वो तैयार हो रही है, वो स्टैंड भी लगा रही है, वो रिंग लाइट्स वगैरह ये चीज़ें, तो वहाँ से थोड़ा सा इस्टेब्लिश हो गया था कि स्टोरी थोड़ी सी बता दें स्टोरी कि जो किंजा हाशमी उसका नाम है ड्रामे में अज़मिया, उसकी मंगनी हुई है बचपन से असफू के साथ, असफर रहमान के साथ, जिसने एक जो अब्रॉड होता है जो अब्रॉड होते हैं और उन्होंने आना 1 महीने बाद जबकि उनकी शादी है। दूसरा प्लॉट है जाहिद अहमद का जो कि एक दर्जी हैं, वो उनकी माँ एक दर्जी की दुकान चलाते हैं और वो ये और किंजा बचपन के दोस्त और बचपन में साथ खेलते रहते हैं। जी बस ठीक है, बॉस कहते हैं वो उन्हें, अज़मिया बॉस। अच्छा, अब ये है कि अक्सर हम लोग कहते हैं फ्रेश स्टोरी, ये होती है फ्रेश स्टोरी। फ्रेश स्टोरी का मतलब ये होता है कि जो आजकल के दौर के साथ रेलेवेंट हो, और ये जो वीडियो वाला सीन है जो लीक्स का बहुत ज्यादा है, प्रॉब्लम इज कि इसमें ऑलरेडी वो बन चुका है, कैसी है तन्हाई, बट इधर की सीन ये थोड़ा डिफरेंट है। ये वाला जो सीन है ना, ये इस वक्त ज्यादा प्रिवेलिंग है। आई नो फ्यू गाइज, few girls as well by the way, जिन्होंने intentionally वीडियोस लेके रखी हुई हैं just for the sake of their safety। हाँ, और टाइम आने पे कि अगर मेरा इसके साथ पंगा हुआ तो मैंने तो ये लीक करने, और वो बल्कि वो उनका एक टूल है। टूल के अलावा वो उन्होंने इसको रिलेशनशिप प्री रिक्विजिट बना दिया है। बिल्कुल ऐसे ही। मैंने किसी के साथ मेरी प्रॉपर ये डिस्कशन हुई, उन्होंने सेड कि ये तो प्री रिक्विजिट है, कि किस तरह का प्री रिक्विजिट है कि कल को कुछ हो तो बंदा नीचे लगाता है। ये सच्ची बात है, और ये इलीगल भी है, और ये क्राइम है। मैं जो आपको बता रहा हूँ आप यकीन ना करें, लेकिन ये है। चलो बाद में मुझे बता देना कि कौन है। When I tell you the name, you'll get surprise. Okay. अच्छा, but this is a good story and a very fresh start. अब आ जाते हैं कैरेक्टर्स के ऊपर। किंजा हाशमी, आई एम सॉरी, आई डोंट लाइक दैट। बस हो गया, नहीं वो बहुत देख लिया किंजा हाशमी को हमने इसी कैरेक्टर में कि 18-19 साल की लड़की है और घरेलू लड़की है, वह में भी ये था एंड कैरेक्टर्स। अच्छा चलो ठीक है, आप वो कहेंगे नहीं मैं तो वो मेरा वो डिफरेंट था, ये डिफरेंट था। बीबी थोड़ा सा अपने कपड़ों पे या हेयर स्टाइलिंग पे कुछ तो चेंज करो कि जब आप आए तो पता लगे कि आप उस ड्रामे से उठ के नहीं, वो लग रहा है कि उसके सेट से, वहम के सेट से उठ के यहाँ पे और आप एक एस्टेब्लिश आर्टिस्ट हैं, आपको दुनिया पसंद करती है, आपकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, आपसे ये इस तरह की बोंगियां या इस तरह की इमेच्योरिटी अब गवारा नहीं है। द प्रॉब्लम इज वो एक एमन मिनाल वाला एक हिट हो गया ना, कि भाई चलो कोई नहीं, उनको फॉलोअर्स भी मिल गए, उन्होंने ड्रामा में करना कुछ नहीं, एक सेट से उठ के दूसरे सेट पे आ जाना है, तो आने वाली बहुत सारी लड़कियों को लगता है कि नहीं हम भी एमन मिनाल बन जाएंगे। नहीं सॉरी, ये बस ये ट्रेंड बस खत्म हो गया। अब वो टाइम भी गुजर गया ना। टाइम कोविड के बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपने कैरेक्टर्स के ऊपर कुछ मेहनत करके आएंगे। अच्छा, अब उसके बरअक्स आप आ जाएं जाहिद अहमद की तरफ। उन्होंने अपना जो एक्सेंट है वो भी कंसिस्टेंट रखा है, अपने कपड़े उसी रेलेवेंट कैरेक्टर, यस। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि अगर आप ऐसे दिखा रहे थे तो जो लैंग्वेज वो बोल रहे हैं तो एटलीस्ट के घर में भी उस तरह का कुछ होना चाहिए था, लेकिन घर वाले प्रॉपर प्योर उर्दू बोल रहे हैं और वो थोड़ी रांगड़ी अमेज़िश वाले। तो वो ये हो सकता है लड़का शायद उठता बैठता बाहर होगा, खैर दुकान तो उसकी अम्मी के साथ है, तो वो एक थोड़ा सा मुझे इररिलेवेंट, एक और मुझे थोड़ा सा इररिलेवेंट लगा कि ये दोनों एज फेलो तो नहीं है, जाहिद अहमद और किंजा हाशमी। हाँ, बट ये अक्सर हो सकता है कि 4-5-6 साल बड़ा होगा, लेकिन उसकी दोस्ती हो गई गोदी में। बहुत बदतमीजी हो चलेगा, मेरी तबीयत नहीं ठीक ऐसे। असफर रहमान की मुझे एक्टिंग अच्छी लगी। असफर तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, यार असफर ने वो भी तो ड्रामा किया था, उसमें भी ये कैरेक्टर थे इनका। असफर भी टाइपकास्ट होते जा रहे हैं। नेगेटिव कैरेक्टर था जिसमें वो जादू करते होते हैं, वो वाला ड्रामा ना। और एक वो भी ड्रामा था ना जो सानिया सईद के साथ आया, जिसमें अपाहिज होते हैं, कैरेक्टर सारा वही है, जिसमें सानी से गंदी विग पहनी थी, कठपुतलियां वाली। हाँ, कठपुतली ड्रामे का नाम था, पता नहीं क्या ड्रामे का नाम था, बहुत गंदी विग थी वो। अच्छा हाँ ठीक है, तो असफू भी वो हो गया, किंजा भी टाइप कास्ट है। हाँ, किंजा नहीं मुझे, अच्छा किंजा से बुरी ज्यादा मुझे लगी किंजा की माँ, उसकी तो समझ ही नहीं आ रही वो अच्छी है बुरी है, मतलब असल में वो ना इतने नेगेटिव कैरेक्टर कर चुकी है कि वो पॉजिटिव कैरेक्टर ना अब हजम नहीं हो रहा। अभी रिसेंटली हमने उनको देखा उस ड्रामे में, वो चौराहा में थी, तो वो नेगेटिव अच्छा नहीं वो इतना बड़ा इशू। अच्छा वैसे देखा जाए वो बहुत अच्छा कह रही थी, वो जो उसकी बहू थी कि भाई उसने मेरे साथ बदतमीजी की दुकान वालों ने, ठीक है जो भी, नहीं बेटा, अच्छा नहीं बेटा व्हाटएवर, ठीक है वो कहे हमारी बचपन से उसके साथ दोस्ती है, रिस्पेक्ट है, ये तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था,
या कोई नहीं। और किंजा उसे कह सकती थी कि मेरी भाभी ने वहाँ पे पहले बदतमीजी की, किंजा तो वहाँ पे गुम हाँ व्हाटएवर, आगे से वो उसको जस्टिफिकेशन ये दे रही है कि अगर मैं उनसे लड़ाई कर लूंगी तो कपड़े कहाँ से बनवाऊंगी, कहाँ से भाई, दुनिया में दर्जी खत्म हो गया है, ठीक है। That was beyond self respect। ऊपर से यार देखो मेरी बात सुनो, वो दर्जियों की इतनी इन्होंने वो बढ़ाई की है, दर्जियों क्या मसला हुआ है तुम्हें? दर्जियों की इतनी इन्होंने बढ़ाई, मुझे लगता है कि दुनिया में कुछ 7-8 गिने चुने दर्जी हैं और जिनमें से एक ये है। लेकिन भाई इतनी कमी नहीं, है। लेकिन मेरी बात सुनो, दर्जी बहुत जरूरी होते हैं। दर्जी मैंने रिसेंटली रियलाइज किया कि आपका एक पर्सनल टेलर जरूर होना चाहिए, लेकिन चलो कोई नहीं, आपको भी मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, I think it's a very good drama concept wise and that's it। But अब वही वाली बात, घर भी वही है, अभी किसी एक दो ड्रामे और में भी देखा मैंने, यही सेम चीजें नहीं बदल रही ना, लेकिन लेट्स सी, मैं देखूंगा ये। हाँ स्टोरी इंटरेस्टिंग क्योंकि स्टोरी वो है जो कि दोरे हाजिर की जरूरत है, दैट्स इट। आप कुछ कहना चाहेंगे? बस ये मैंने 2 चीज लिखी है कि क्या बोल दें, आप बोल दें, फिर भी ये ना पहली किस्त है, ज़की जो है जाहिद अहमद बना हुआ है, बिला वजह मुझे तो वो भी बॉर्डर लाइन स्टॉकर ही लगता है। वो जाके उसकी छुप छुप की तस्वीरें लेता है, भाई क्यों लेते हो तुम, अगर तुम बचपन में खेलते रहे हो तो उसके सामने जाके कहो मैंने तुम्हारी तस्वीर लेनी है, और इस तरह उसको ताड़ता है और देखता है, और वो सारा मुझे थोड़ा सा वो लगता है जी। और पता भी है जबकि कि उसकी 1 महीने बाद शादी होने वाली है, ठीक है। और सौतेली खाला क्या होता है मुझे समझ नहीं आई, सौतेली खाला क्या होता है? सौतेली माँ, सौतेली बेटी, सौतेला बाप, सौतेली खाला क्या होती है? सौतेली माँ की बहन। अच्छा सिंपल, ठीक है, सौतेली माँ की बहन या माँ की सौतेली बहन, ये भी तो हो सकता है ना, माँ की सौतेली बहन। हाँ, तो दोनों में से कोई भी सिनेरियो हो सकता है। एक्सप्लेन कर देती तो ठीक था। खैर मजा आया। आपकी फेवरेट राइटर थी, मुझे अच्छा लगा, मुझे फ्लो अच्छा लगा, मुझे फ्लो बहुत मैच्योर राइटिंग करती है। मतलब अभी देखते हैं, मतलब केंजा ने भी डायरेक्ट उसको फीडबैक कह रहा हूं, रिएक्शन नहीं दिया, अभी देखते हैं उसका क्या होता है। हाँ चलो ठीक है, मूविंग ऑन। मेरे बन जाओ अच्छा ड्रामा है, ठीक है, मुझे अच्छा लगा। मूविंग ऑन टू एक थी लैला। जी हाँ, तो हाउ वाज इट द लास्ट एपिसोड? इट वाज सो गुड, इट वाज बताया था ना, फायजा इफ्तिखार आ जाती हैं फिर एंड पे आके। हाँ, मुझे समझ नहीं आई, मतलब लाइक पूरा इतना गंदा लिख के तो नहीं गंदा नहीं था वो, एक्चुअली वो नैरेटिव बिल्ड कर रही थी ना। बट आई थिंक जो नैरेटिव पहले एपिसोड में था या दूसरे एपिसोड में था, वो उसके बाद तीसरी चौथी पांचवी में वो रेपिटेटिव हो गया था। हाँ, रेपिटेटिव हो गया था, ठीक है। तो उस लिहाज से उसको नहीं इतना बिल्टअप किया। बाकी द सेकंड बाकी जो चीज़ें जिस तरह से बिल्टअप की जा रही थी वो उस तरह से नहीं हो रही थी, मतलब मुझे भूल जाती थी एपिसोड, सुबह की देखी शाम को भूल जाती थी, पता नहीं इसमें हो क्या क्या रहा है, डिफरेंट सिनेरियोज में। वो उसकी बेटी के साथ भी क्या सिनेरियो था, समझ रहे हो मेरी बात। फिर वो बीच की चौथी पांचवी किस्त ने थोड़ा मुझे बोर किया था, लेकिन ये बहुत बट द मैसेज वाज सो गुड, और किसी भी कास्ट के, किसी भी उम्र के, किसी भी सोशल क्लास के मर्द को उठा के देख लें, एक लड़की जो जल्दी आपके साथ, मतलब एक लड़की ऐसी है जो थोड़ी सी जूली है या बातें कर जूली, अच्छा कि दूसरी साहब की बेवा से सुन के ना मेरे मुंह पे जूली ही चढ़ गया। ये थोड़ी सी जूली है, ये बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक ड्रामा आया था बारात सीरीज, वो देख लिया मैंने, सहमत ही वाला। अच्छा, तुम्हें पता है 10 साल हो गए मेरी अंग्रेजी नहीं ठीक हुई उसके बाद। वही ना, मतलब आपके से अब देखो, मुझे पता है कि लफ्ज जोली होता है, लेकिन मेरे मुंह से जूली निकलेगा क्योंकि हिना दिल पसीर शकूरा ने हमेशा जूली कहती थी। चलो जूली बोलो। मतलब इस तरह की अगर जूली लड़की है तो उसको सब इसी तरह ट्रीट करते हैं, उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ठीक है। और उसको यूज करके अगर वो शादी की बात करे, सीरियसनेस शो करे, तो आगे से वो मुकर जाते हैं। फूलों से एक नाजुक कली। भाई अब किधर से किधर चले गए हो? उसमें भी यही होता है, कंसेप्ट जूली का भी यही था। अच्छा, बाय द वे दैट्स वेरी ट्रू। तो हर एज, हर सोशल क्लास, हर चीज को उन्होंने कैटर किया है कि सब मर्दों की यही थिंकिंग होती है। और इसमें हम आपको बात बताऊं, इसमें सिर्फ हम नहीं, मतलब लाइक हम ही ऑब्वियसली, सिर्फ वो नहीं, हम भी कहना चाह रहे हैं कि थोड़ी सी लड़की आपको लगेगी ऐसी, अच्छा ऐसी ही लड़कियां, मतलब इसी जिनका ऐसी थोड़ा, का मतलब नहीं कि ऐसी का मतलब हम उस सेंस में नहीं कह रहे, मतलब जो थोड़ी सी फ्रैंक होती हैं, थोड़ी सी जिनको अपना, उनके अंदर भूख होती है अपने आप को सोशली
अपग्रेड करने हाँ, की, अपग्रेड करने ठीक है, मतलब जाहिर है उसने जो अपनी माँ की तकलीफें देखी तो वो अपने आप को अब उससे में से बाहर निकलने के लिए उसको जो सहारा मिला, अब लोग उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और ये होता है। उसके बाद जो लोग उसको एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं उसको कोई नहीं कहता, उस लड़के को कहते हैं कि लड़की चालू है, लड़की 2 नंबर है। उन्होंने फिर इस चीज को थ्रू आउट द ड्रामा इस तरह से ही बिल्डअप किया कि लैला जो है वो चालू है, ठीक है। और इवेंचुअली उन्होंने फिर वो जो यासिर नवाज ने भी किया, यासिर हुसैन ने भी किया, और वो बड़ा जस्टिफाइबल था, ट्रू, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही होता है। और फिर आपके दिमाग में एक दफा वो आ जाए ना शक, बाल वो कहते हैं ना शीशे में बाल आया हुआ वाला सीन, तो वो उसने उसको घर से निकाल दिया, वो भी बिल्कुल जस्टिफाइबल था। इसके अलावा कैरेक्टर सारे जस्टिफाइबल थे। इवन इवेंचुअली उसने बोला कि उसका बाप तक उसको हरास करता था, ठीक है। तो वही ना, हर एज का मर्द हो गया, हाँ, और हर क्लास, सोशल रिश्ता, और ये वो मुझे एंड बड़ा अच्छा लगा जब वो उसकी फुप्पो ने जिस तरह से अपने भाई, वो बड़ी अच्छी एक्टिंग की, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी। वो अमर खान की वालदा है, अमर खान की, जो उन्होंने काम किया, अमर खान उनसे ही थोड़ा सा सीख लें, अल्लाह की कसम, मजाक के अलावा, मतलब लाइक हर मदर इज लाइक मच, वो फिरोजा भी उधर करनी है। और ये देखें, ये यही वाली बात है, वो जो शबीर जान की वाइफ हमने कहाँ देखी थी, अगर में देखी थी, लेकिन वो कितना डिफरेंट हर जगह, हम दोबारा में भी उनको देख चुके थे, और हर तरह, मतलब इस तरह के कैरेक्टर आर्टिस्ट को हम इतना वो नहीं करते। बहुत अच्छा उन्होंने अपने कैरेक्टर पे काम किया। उसने कहा कि नहीं, सगे भाई को उसने धुतकार दिया उस टाइम जब उसने, बट बहरहाल इट वाज बियॉन्ड इमेजिनेशन। और इकरा ने, वो कहते हैं ना, आ गई छा गई, वो एंड वाले एपिसोड में छा गई। मेरी तरफ से इतना मैं ज्यादा बोल नहीं पा रहा। चले ठीक है, हम दोनों को बहुत पसंद आई। और एक मेरी रिक्वेस्ट है, फायजा इफ्तिखार सुन रही हैं तो मैंने पहले भी आपसे एक बात की थी, उनका एक अफसाना है, मैंने पढ़ा था, एक बुरी औरत। अगर आप पढ़ सकते हैं इंटरनेट पे, 2-3 सफ़ों का अफसाना है, आप ज़रूर पढ़ें। मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर भी ऐसी शॉर्ट स्टोरी बननी चाहिए, वो भी इसी तरह के स्टीरियोटाइप्स को तोड़ता है। इस साथ वाले घर में कंस्ट्रक्शन हो रही है, मैं क्या करूं भाई, ये कहाँ चलती रहेगी। तो मेरे ख्याल में फुल स्टॉप लगाएं। अच्छा नहीं, एक चीज और भी मैंने कहनी थी, इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट कि आप एक अच्छा कॉम्प्लेक्स किस्म का कोई भी टॉपिक आप 6-7 एपिसोड में दिखाएं, और आपका बड़ा अच्छा वेब सीरीज टाइप मुझे थोड़ी सी वो आई कि ये वेब सीरीज इस तरह की होती है। आपने देखा शहरयार मुनव्वर के कैसे लगे एंट्री आपको? और इसके अलावा इस चीज को भी उन्होंने बड़ा अच्छा एस्टैब्लिश किया कि लैला और कैस एक इकट्ठे नहीं हुए, वही लैला मजनू नहीं होते ना साथ साथ। तो वो जो एक वो ट्रांसजेंडर का भी कैरेक्टर था, वो भी अच्छा था। उसने भी जो लेक्चर दिया वो अच्छा लेक्चर दिया था, जो उसने उसको दिया था यासिर हुसैन को। वो जो हरासमेंट का सीन कर रहे थे, वो जो बच्ची पे गया, वो जो रुकैया, इंस्पेक्टर रुकैया वाला, वो भी एक पूरा साइकिल, वो बड़ा प्यारा था, वो बड़ा प्यारा साइकिल था। एक्टिंग सबकी अच्छी थी, डायरेक्शन भी ठीक है। इनफैक्ट मुझे एंड वाले एपिसोड में यासिर हुसैन की और इकरा अजीज की जो केमिस्ट्री थी वो बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी। वो उनकी जो रियल केमिस्ट्री है वो नजर भी आई, वो जब उसको फंसा रहा था, पटा रहा होता है, ये जो भी है, मतलब जो रोमांटिसिज्म था वो नजर आ रहा था। इट वाज सो गुड। ओके, मूविंग ऑन टू बटाटर। ओके, मूविंग ऑन टू बख्तावर। मेरी बिगड़ी बना दे जी मून 22वीं और 23वीं किस्त बिग रिवील हो गया है, और अब वो उसने सर से दुपट्टा भी उतार रहे हैं, तो अब गंजी मेरी बात सुने, एक बात बताएं, 2 साल हो गए बख्तावर के बाल नहीं बढ़ने को आ रहे। 2 साल में मेरे देखो नहीं, मैंने कब कटवाए थे? जुलाई में इतने तो साथ साथ काटती रही होगी ना, शायद नाई के पास भी जाता हो बख्तू, हमें कौन सा उसकी। जब से हम बख्तावर देख रहे हैं मेरे बाल बड़े हो गए हैं, बख्तू के नहीं हो रहे बड़े। जाता होगा नाई के पास रोज नहीं, रोज के हफ्ते में एक बार जाता होगा। 6 महीने से तो उसका केस चल रहा है। चलो कुछ नहीं होता। क्या है यार। अच्छा, बाय द वे, जो भी इन 2 किस्तों में हुआ, इट वाज अ डेजा वू। ऑलरेडी ऐसा हो चुका था जब वो क्या नाम क्या था उस लड़के का? मोहसिन नहीं, जो इसको तंग करता था, शीदा। तो शीदा वाला वही रिपीटेशन हुई है, बस इस दफा रिवील हो गया, उसने मुंह अपना दिखा दिया कि मैं ही हूं बख्तावर। अब रिवील हो गया, तो जो उसका रिएक्शन है दिलावर का, सेठ क्या नाम है उसका? सेठ दिलावर, मलिक दिलावर। इट वाज वेरी लाइक क्रिंज वर्दी था भाई मेरे लिए। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही उसको हुआ क्या। और इसके अलावा वो उसके जिस तरह से फ्लैशबैक्स याद कर रहा था, वो भाई किसी प्यार जिससे आप प्यार करते हो उसके फ्लैशबैक्स। हाँ, तो वो वही था ना, वो हराम रिलेशनशिप चाहता था, यहाँ पे हलाल होने वाला। मलिक दिलावर हराम रिलेशनशिप चाहता था मलिक दिलावर बख्तू के साथ।
मालिक दिलावर को खुशी की बजाय दुख हुआ है कि बख्तावर जो है लड़का क्यों नहीं है, वो लड़का क्यों नहीं है, वो लड़की है। सो वो जो उसका रिएक्शन है वो जस्टिफाइबल नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा वो मुझे लगता था कि वो शायद जो नैरेटिव बिल्ट हो रहा है भक्तों के साथ जो उसकी अकॉर्डिंग। अच्छा मेरी बात सुने, अब इसकी कोई इस तरह की कोई मुझे जस्टिफिकेशन ना दे कि दो लड़कों में भी इस तरह से अच्छी दोस्ती हो सकती है। वो ना तुम्हारी और मेरी तो ऐसी नहीं हो सकती कि मैं तुम्हें आगे कहूँ कि मेरा तुम मुझे अच्छी तरह समझते हो, नहीं समझते भाई तुम, और समझने की जरूरत भी नहीं है किसी तरह से क्यों समझे, जिस तरह से वो मलिक दिलावर वो और तुम और मैं बिल्कुल एक जैसे, और हमारी बातें और हमारा हाँ सारी चीजें हाँ, अब तुम मेरे साथ बैठ के ना नहीं सॉरी ये आप हराम रिलेशनशिप, हराम रिलेशनशिप की वजह से उसको बड़ी अच्छा मेरी बात सुनो, उसके जो आहत का रिएक्शन था मुझे वो भी समझ नहीं आया। वो पिछले एपिसोड में शकी हो गया था, स्केप्टिकल हो गया था, इस एपिसोड में मेरे ख्याल में उन्होंने बाद में तो शूट की थी। हाँ, वो टोटली ओके हो गया। और इसके अलावा एक चीज जो मुझे बड़ी अजीब लगी, जो उन्होंने पहली दफा नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश किया है भाई। अब इनके घर वालों को सबको पता लग गया है जी बख्तावर को सेठ दिलावर से प्यार हो गया। मैंने पता नहीं तीसरी चौथी 10वीं पता नहीं किस एपिसोड में कहा था भैया आप जरा औकात देख के प्यार करें। आपकी औकात सूट नहीं करती कि आप सेठ दिलावर को प्यार करें। तुम सेठ दिलावर भी तो उसके साथ कर रहा है ना, चुनी मुनी के साथ, एंड जखा मिद के रोंदी हो, अजीब नहीं लगदी है। कौन सी बख्तावर। खैर एक और फनी बात, जी नन्ही सी लड़की, नन्ही सी लड़की जी। अल्लाह मेरा दिल करता है मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं किसको पकड़ूं, मैं किसका गला पकड़ूं, मैं किसका हाथ पकड़ूं। हम टीवी की टीम वाले आप इतने आप इमेच्योरिटी की हरकत में आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। वो बेचारी सिलाई कर रही है, दूसरी बीवी उसकी वो जो मालिक मकान तो वो कहती है वो छोटी नन्ही सी लड़की के साथ ये कर दिया। नन्ही की लड़की कहाँ से नन्ही सी लड़की है वो कहती मैंने 8वीं पास किया, मुझे मैट्रिक की किताबें ला दे। हाँ मिडल में मेरे अच्छे नंबरों से पास हुई थी, मुझे मैट्रिक की किताबें ला दे भाई। हाँ 24-25 साल की वो लड़की है, हम उसको नहीं कह रहे, लेकिन आप तो उस तरह का नैरेटिव ना बिल्ड करें हमारे सामने कि वो बच्ची है 16-17 साल की, मैट्रिक में है, वो नन्ही सी लड़की। मेरा दिल करे मैं वाकई हंसने लग गया, लिटरली मैं हंसने लग गया। उस लड़की ने कहा होगा मुझे पहले नन्ही सी बनाओ फिर मैं शो करूंगी। हाँ मैं पहले छोटी से बड़ी उम्र में जाऊंगी। खैर चलो फिर इसके अलावा मुझे नहीं पसंद आया ड्रामा। अच्छा डिग्री कंप्लीट हो गई है जी बख्तावर की, पता नहीं कौन सी, कब हुई है ये उसने कहा है क्या नाम है अहद की बहन का, हाँ शबाना जो भी है उसने कहा है कि बख्तावर की डिग्री कंप्लीट हो गई, पता नहीं कौन सी, कब की, कहाँ की। वो तो एफए के पेपर देने गई थी ना जब तेजाब उसके मुंह पे फेंका था। नहीं एफए उसने गांव में कर लिया था। अच्छा बी ग्रेजुएशन के चलो सो मतलब ग्रेजुएट हो गई है। मेरा सोना गुजर ग्रेजुएट हो गया। नहीं एक और मसला आपको याद है किसी जगह एक जगह जब शुरू में ये जॉब करने गई थी तो उसने कहा था मैं ग्रेजुएट हूँ, याद रखो ये अच्छा, ये हुआ है। और उसने कहा था कि तू तो छोटे इलाके का ग्रेजुएट है, यहाँ पे तो तुम्हारा मैट्रिक भी इक्वल नहीं है। याद है आपको ये बात? और अभी पेपर दे के आई है, अब किस चीज के पेपर दे के आई है बात जी? आपको ये वाली लाइन याद है? हाँ ये भी हुआ है बख्तावर में बाय द वे। बख्तावर में बहुत कुछ मतलब वो मुझे लगता है काश खुद करके भूल गई है बस। अच्छा एक चीज मुझे क्यूट लगी, सोतन्स का प्यार आपस में दिखाया उन्होंने, वो मुझे अच्छा लगा कि जो मालिक मकान की पहली बीवी है, चाहे जितनी भी उसको क्लैशेस हैं, उसने किताबें ला दी अपनी सोतन को। खैर हम यही तो मसला है कि हम मेन प्लॉट है बख्तावर, लेकिन हम सब प्लॉट्स की तरफ तारीफें कर रहे हैं कि सब प्लॉट्स अच्छे हैं। भाई सब प्लॉट से हट जाओ। कब तक हम सीधा करते हुए हमारी 15 किस्तें गुजर गई, बख्तू नूरा फातेही करते हुए हमारी 23 किस्तें गुजर गई, तो पीछे क्या बचा? मैं कुछ कहने लगा था लेकिन मैंने कहा नहीं वो कुछ ज्यादा बुरा हो जाएगा ना। वो जो क्या हमें बख्तावर की जर्नी कहाँ पे है? वेयर इज बख्तावर जर्नी, जिसके लिए हमने ये ड्रामा देखना शुरू किया था जी। वो ऐसे परकटी बंदरिया लग रही है, परकटी कबूतरी होती है। कबूतरी। अच्छा बाय द वे, अच्छा मीडिया को भी बस बख्तावर में और दिलावर में इंटरेस्ट है। बात कट गई है, मेरा पॉइंट रह जाना है। सॉरी आप बताओ। असल मेरी बैटरी तो रिचार्ज हुई आज, मुझे फिर याद नहीं रहना। मैंने कहना था कि वो जो मलिक दिलावर के अब्बू हैं उनका कितना घटिया रिएक्शन आ रहा है इस सारे, वो भी अजीब ही मुझे वो भी नहीं समझ लग रही। और मैंने सुना है नेक्स्ट एपिसोड में नूरा फातेही भी मर जाएगी। और फिर क्या होगा? फिर पता नहीं क्या होगा। और वो तो मेरी बात सुनो, तो ये साबित कैसे करेंगे कि उसने सेक्सुअली अब्यूज किया है? नूरा फातेही को नहीं, नूरे फातेही को बख्तू ने
तो बख्तू ने तो किया ही नहीं ना, बात खत्म हो गई, सबको पता चल गया है। अच्छा एक और घटिया बात बताऊं, बहुत घटिया बात है। जी करें। बख्तू आके सेठ दिलावर कहता है मैं अभी 18 साल का नहीं हुआ तो मेरा शिनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ। भाई सलाम है आपको सादिया अख्तर या नादिया अख्तर, जो भी हैं आप, ठीक है। हाँ कोई नहीं, खैर है, बर्दाश्त करें। हाँ बस ठीक है, मूविंग ऑन। मैं बस ये कहने लगा था कि मीडिया को बस बख्तावर और दिलावर में, मीडिया को भी इंटरेस्ट है। मीडिया जा के पूछ रहा है कि सेठ दिलावर, मलिक दिलावर का और इनका बड़ा, मैं तो कहता हूँ ज़िया के लिए भी मीडिया को बुलाते हैं। बख्तू पालतू कुत्ता, ज़िया वकास के प्रॉब्लम्स मीडिया पे आया करेंगे, बड़ा एंजॉय करेंगे हम। सीरियसली क्या ख्याल है? हाँ, तुम्हारा इस तरह का है रिलेशनशिप उनके साथ? खैर ये हमारे हाउस हेल्प की बात हो रही है। अच्छा चलो जी, मूविंग ऑन टू दुश्मन। जी मून दुश्मन की 2 एपिसोड्स हैं। इट वाज सो गुड, 30वीं और 31वीं मुझे पसंद आई। थर्ड लास्ट और सेकंड लास्ट, नहीं हाँ थर्ड लास्ट और सेकंड लास्ट जी। मैंने एक देखी है, एक नहीं देखी। और बाय द वे हम नेक्स्ट वीक नहीं कर पाएंगे दुश्मन, तब इसकी लास्ट एपिसोड होगी, तो हम उससे अगले वीक करेंगे इसका लास्ट एपिसोड, ठीक है। आई लाइक द एपिसोड, सारी चीजें क्रम्बल होते हुए बाकायदा फील हो रही हैं, जिस तरह से लाली की चीजों से हाथों से चीजें जा रही हैं। अच्छा बाय द वे शोर के साथ आज अब हमारे साथ कुछ नहीं होता, माइक तो हमारे मुंहों के साथ। हाँ हमारी आवाजें क्लियर आ रही हैं, बस ठीक है। इस तो वो मुझे अच्छा लगा। माई लाली का जो सारे माई लाली के घेरा तंग हो रहा है। अच्छा, और दूरी की जो एंट्री थी, वैसे उसमें एक प्रॉब्लम भी थी, आपको पता है, जब वो आ रही थी तो उन्होंने सर पे व्हाइट कलर का पहना हुआ था टोपी, और जब वो कमरे में काली हो गई, आप कैसे रंग बदल गया? मैं भी यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ता हूँ। नहीं मैंने ये चीज मैंने कमेंट में पढ़ा है। अच्छा, इसके अलावा वो जो सेम शॉल थी, वो भी एक अच्छा उन्होंने दिखाया, वो सराइकी शॉल है ना, तो वो बेसिकली एक सरदारों की उन्होंने रेफरेंस किया, और वो जो दिखाया कि दोनों लवर्स ने वही पहनी हुई है, तो वो भी एक अच्छी चीज थी। और क्या था, अंधे बाबा की एक्टिंग मुझे अभी तक पसंद नहीं आई। तो वो तो है ही नहीं अच्छी। मेरी बात सुनो, जब हम कोई ड्रामा देख रहे होते हैं ना, 5-6 एपिसोड के बाद पता लग जाता है कौन कैरेक्टर अच्छी एक्टिंग कर रहा है, कौन कैरेक्टर गंदी एक्टिंग कर रहा है। तो उसके बाद से ना मैं जब ड्रामा देखना शुरू करता हूँ ना, मतलब 6-7वें एपिसोड के बाद जब हम एस्टेब्लिश हो जाते हैं, तब मैं एक्टिंग वाला पॉइंट उठाने, मतलब मैं वो बेकार है डिस्कस करना। मतलब एक बंदा शुरू से अच्छी कर रहा है तो वो एंड तक भी अच्छी ही कर रहा होगा, जैसे जो शुरू पे नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। अब बाबा मल्हार ने कितनी कोशिश कर ली अपना करेक्ट कि मैं अच्छी एक्टिंग करूं, लेकिन उन्होंने भी कसम खाई है कि मैंने मशहूर नहीं होना। चलो खैर, अच्छा है, एंड देखते हैं एंड पे क्या होता है। हाँ बट ठीक है, बस इट वाज वेरी लाइक, थोड़ा सा बता देते हैं कि वो दूरी को ले गया डिसीजन के लिए, रिश्ता लेने के लिए, और उससे कहा मलकानी ने कहा कि नहीं माई लाली आएगी, माई लाली आएगी, फिर इवेंचुअली माई लाली भी जाती है, और वो फिर वहाँ पे बेहोश हो जाती है। अभी आने वाली, और वो थोड़ी पागल भी हो गई है क्योंकि दवाइयों के जरिए से। हाँ दवाइयों के जरिए से। नेक्स्ट एपिसोड में वो देखा है, वो आखिरी एपिसोड में फुल उसने उसको कैद कर लिया। हाँ वो बोल रहे हैं, वो बड़ा मजा है, वो बड़ा मजा। मलकानी ने सही बदला लेना इंशाल्लाह। आई थिंक मलकानी बदला नहीं लेगी, मलकानी अच्छी है, दिल की अच्छी है, दिल की अच्छी है, वो थोड़ी बदल भी रही है। सो लेट्स सी लाली वो है, क्या है। अच्छा मूविंग ऑन टू गाली है, मैं क्या बताऊं आपको। लाली हुआ था। अच्छा लाली को कह रहे, मुझे वहम हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, तुम्हें वहम हो रहा है, मुझे प्यार हुआ था। मूविंग ऑन टू मुझे प्यार हुआ था। 2 एक साथ है हमारे पास, 5वीं और 6ठी। हाँ चले। आई डोंट लाइक द ड्रामा, इट्स वेरी शिटी, सॉरी। इतना बेसिक प्लॉट है, क्या है इसमें नया जो हम नहीं देख पा रहे? सिर्फ एक्टर्स, सिर्फ आपने बड़ी कास्ट लेके पुरानी का आप कह दिया करेंगे, अगर आपने स्क्रिप्ट उठाई है तो कहते हैं इंस्पायर्ड बाय दिस, क्या तकलीफ है? मुझे प्रॉपर्ली याद नहीं आ रहा है, ऐसे 10 करोड़ ड्रामे हैं जो इसी प्लॉट पे हैं। 10 करोड़ लड़की बचपन से दोस्त हैं, कजन्स हैं, कोई अमीरजादा आया, लड़की को पसंद आ गया, उसके घर में अपने मसाइल चल रहे हैं, उसके उधर माँ उसकी गुस्से वाली, ठीक है, और उसने उसको जिस तरह से ट्रीट किया, जो भी है व्हाटएवर, जिस तरह उसने आगे रिश्ता भी देखा। बाय द वे शी वाज डूइंग ग्रेट। अंजलिन तो शहजादी हैं। उन्होंने अपने कैरेक्टराइजेशन पे जो हम बात करते हैं अक्सर, वो अंजलिन को देखें तो उनके कपड़े, उनके चलना, मोबाइल पकड़ने का तरीका, जूते, जिस तरह वो चल के आती हैं, जिस तरह वो आके ऐसे बैठती हैं,
जिस तरह वो चीजों पे रिएक्ट करती है, जिस तरह वो माहिर को देखती मतलब है, वो सारा उनका खैर ये तो हम छठी किस्म में पहुंच गए ना, ये इनका पार्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन, मतलब वो उन्होंने कंसिस्टेंट रखा हुआ है। नहीं, जबकि हानिया का बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं है, हानिया का कंसिस्टेंट नहीं है। कभी वो भीगी बिल्ली बन जाती है, कभी वो क्या बन जाती है, कभी वो रोने लग जाती है। मतलब आप ये देखो, शुरू में जब इसको कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराया तो मुझे लगा शी इज वेरी फेयर्स कैरेक्टर जो अपने लिए बोलेगी, लेकिन वो तो भीगी बिल्ली बन के सारा उसके कंधे पे बेचारे पे डाल जो दिया है उस बेचारे पे डाल दिया। अच्छा, ओनली पर्सन जिसके ये ड्रामा थोड़ा बियरेबल लगता है, बियरेबल कहूंगा मैं, ये नहीं कहूंगा कि अच्छा लगता है, इट इज वहाज यार। वहाज के 2 सीन्स आए, लिटरली मैं दोनों एपिसोड में रोया हूँ उस बंदे की फीलिंग को फील करके कि उस बंदे ने क्या कर दिया यार, क्या जादू है उस इंसान में। सो ये यकतरफा प्यार, उनकी आंखें बोलती हैं, वो यकतरफा प्यार बहुत हो गया है, मतलब बस। और मुझे दोनों बहनों भाई की केमिस्ट्री पसंद आई है। अच्छा, नीलो की और साथ की। आपको वो लड़की बड़ी पसंद है? मुझे अभी मुझे राबिया कुलसूम आपको रजिस्टर नहीं हुई अभी तक रजिस्टर, वो सेम मतलब एक सर्टेन एक्सप्रेशन से एक दो पॉइंट्स आगे है। ये आप मानोगे कि नहीं, वो थोड़ा सा वो इमरान अशरफ लेवल ऑफ एक्टिंग है। औरतों की इमरान अशरफ। खैर अगर बीच में आए एपिसोड में तो माहिर आके कहती है अपनी माँ को कि बाबा इतने सारे लोग लेके आ गए। मैं क्या कहती, कितने सारे लोग थे, जंज ले आया सी, तेरा चाचा सी, तेरी चाची सी, तेरी बेटी सी। और द थिंग इज, एक और जो इतनी गंदी बात मुझे लगी, वो जो शहूद अलवी उसके साथ लड़ी उसे ये भी बोला कि हम दोनों नहीं करना चाहते अपनी बेटी को। मेरी बेटी को छोड़ दो, अपनी बात करो, माहिर की बात ना करो, वो तो हमारी खानदान का पास रखना चाहती है। भाई तेरी बेटी 2 नंबर है। ये तो गलत बात है। गलत क्यों? वो 2 नंबर नहीं है, जो भी है वो नहीं है, बहुत अच्छी है, मुझे पता है। मैं भी उसके साथ हूँ कि बंदे को अपना लाइफ पार्टनर चूज करने का हक होता है। बट इन दिस सिनेरियो उसकी बेटी गलत है, और वो खुद अपने सर पे लेना कि बाबा हाँ मैं भी नहीं इसके साथ। और इसके अलावा मतलब लाइक आप माँ के सामने तो भोंक पड़ती है। इसके अलावा आप उसको ये भी नहीं करा, मतलब मुझे तो वो नेगेटिव कैरेक्टर लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो उस जगह पे हानिया का कैरेक्टर है, मतलब भाई तुम अपने स्टार्स के लिए खुद ही नहीं खड़ी हो पा रही। फिर आई थिंक यही होगा, ये मुझे लगता है वो इसकी ये वाली चीजें दिखानी बहुत जरूरी थी, क्योंकि इसने आगे जाके आई थिंक सफर करना है ना, तो वो जो ये गलत हरकतें हैं तो उसका फल तो उसको मिलेगा। लेकिन वो हीरोइन है ना, ड्रामे की तो हीरोइन वो है, उसको तो गलत नहीं दिखा सकते ना। पाकिस्तान ड्रामे की हीरोइन तो जुल्म करती है, जुल्म खाती है, तो खाएगी, मजलूम होती है। हाँ। अच्छा एक चीज मुझे थोड़ी सी खली कि बेचारा जो शायरी लिख रहा है ये उर्दू में क्यों नहीं लिख रहा भाई। मैं ये देखे, मैं ड्रामे सारे देखता हूँ, कसम मैंने ये देखे, मैंने उर्दू में लिखा हुआ है अपना रिव्यू, ठीक है। तो भाई बंदा शायरी तो उर्दू में लिखेगा ना। है तमन HAI है TAMANA तमन्ना MERI मेरी रोमन में क्यों लिख रहा था। लेकिन द थिंग इज के ये डायरेक्टर को समझना चाहिए, ये आर्टिस्ट का थोड़ी काम है कि वो बैठ के करे, तो डायरेक्टर देखेंगे। जब वहाज ने इतना काम किया है अपने कैरेक्टर के ऊपर, तो उसके घर में उसके बच्चे इस तरह से उर्दू लिखते होंगे। मैं तो सीधा यही कहूंगा, डायरेक्टर के बच्चे आप उर्दू के शायर हैं, हाँ, तो उर्दू में क्यों नहीं लिख रहे शायरी? नहीं, ये मेरी बात सुनो, ये एक एक्टर का कसूर नहीं है, ये टीम का, ये डायरेक्टर का है। ये डायरेक्टर को इस तरह से पोर्ट्रे करनी है शायरी, तो लानत है फिर। मतलब लाइक आप क्या, अब कैफी खलील ऐसे तो नहीं लिखते होंगे अपनी शायरी, ऑब्वियसली उर्दू में लिखते हैं। उसका वो थंबनेल पे भी इतना प्यारा कहानी सुनो लिखा हुआ आता है, अगर आपने वो देखा हुआ है, इतना प्यारा लिखा हुआ है, बड़ा प्यारा उर्दू में लिखा हुआ है। लेकिन ये अजीब ही, अब हाँ कोई वर्ड बताओ मुझे इसके, हुतियाब, ठीक है, बोलो कुछ अब। अच्छा अब चलो खैर, माहिर ने कह दिया कि मैं खुश नहीं हूँ अरीब को साद के साथ शादी करते हुए, ठीक है। यार ये ड्रामे की मुझे पता नहीं क्यों लगता है, ये इस तरह का कोई ड्रामा देखा हुआ है कोई? यार ऑडियंस आप बताएं, ये जो इस तरह की स्टोरी है कि हम पहले देख नहीं चुके कि सास, अब अमीर घर का लड़का है, उसको गरीब घर की लड़की पसंद आ गई है और उसकी सास बहुत बुरी है, उस पर जुल्म करेगी, और उससे पहले एक लड़का प्यार करता था, फिर वो उधर से वापस आएगी, तो वो इस तरह से कुछ देखा हुआ है ऐसे। मुझे लग रहा है कि एडिटिंग में कोई इशू है। जैसे रात को साद ने बता दिया सारा कुछ नीलो को, अगली सुबह वो माँ के सामने मासूम क्यों बनी हुई है, माँ को बता के नहीं देती, क्योंकि वो माँ बाप से तो कुछ भी नहीं छुपाती है नीलो। तो माँ ने अगली सुबह आके पूछा था, उसने कहा पता मुझे नहीं बता रहा, साथ मेरे से कुछ भी डिस्कस नहीं किया उसने। नहीं इसमें फ्लॉज हैं, प्रोडक्शन फ्लॉज तो बहुत सारे। हाँ ये एडिटिंग फ्लॉ है, शायद ये सीन उसके बाद आना हो कि नीलो साथ के पास गई है, मूविंग ऑन, या उस तरह से या करना कुछ।
मुझे साथ के लिए थोड़ा सा मैं 1 मिनट प्रेज करना चाहते हैं, चलें करें। 1 मिनट ऑफ साइलेंट, बेचारे को विलन बना दिया सबके आगे, जबकि असल हीरो तो वही है। उसने कहा कि माही की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, तो इसको कहते हैं ट्रू लव। ट्रू लव ये नहीं होता कि पा लेना, अगले की खुशी को खुशी में रहना। और वो मेरे मुंह से गंदी गाली निकल। अच्छा बाय द वे उन्होंने सलमान हसन उनके जख्मों पे नमक के अलावा और वो जो जावियर भी है वो उन्होंने दिखा दिया कि वो साइको है। हाँ ये भी एस्टैब्लिश हो गया कि वो मेंटली हाइपर है, वो हाइपर है। अच्छा, और उसके अंदर वो भी है चीजों को पाने की वो जो एक भूख, जुनून और वो जो एक इंतहाइयत, क्या बोलेंगे उससे, शिद्दत। हाँ, वो जो मूवीज में दिखाते हैं, जैसे हमने अरबाज खान की मूवी का क्या नाम था, जिसमें जूही चावला, दर्द होता है, तकलीफ होती है, नहीं याद। शाहरुख खान की अंजाम देख लें, अंजाम, ठीक है। तो इस तरह के हम बहुत सारे कैरेक्टर्स देख सकते हैं। इन जावियर बहुत बुरा कर रहे हैं। एक और भी थी नाना पाटेकर वाली, हाय मनीषा कोइराला वाली, एक वो भी थी, बहुत वो भी बहुत अच्छी। ये सारा एक ही वो था। अच्छा चलो मूविंग ऑन। अच्छा एक और चीज मैंने लिखी है कि माहिर वगैरह की इतना क्लास डिफरेंस है, कहीं पे भी नहीं लग रहा इतना बड़ा घर है माहिर लोगों का, इतना लग्जूरियस घर है। वही लग्जूरियस घर मेरे बन जाओ में जो है ना किंजा हाशमी वगैरह का है, पता है तुम्हें? तो देखो अब वो कह रही इतनी छोटी छोटी गलियों में आने की आदत नहीं, अच्छी खासी सड़क थी, लग्जूरियस। हाँ ये भी अच्छा चलो खैर ठीक है, ओके। मूविंग ऑन टू तेरे बिना मैं नहीं। तेरे बिना मैं नहीं, तेरे बिना तू नहीं। जी आई एम लविंग दिस ड्रामा, आई एम लविंग दिस ड्रामा, मुझे बहुत मजा सो गुड। मैंने पता सबसे पहले ये देखा क्योंकि मेरा दिल कर रहा था मैं देखूं क्या हो रहा है। लेकिन बुशरा अंसारी दोबारा अपना वो एक्सप्रेशन जो उन्होंने तुम बिन में रखा हुआ है वो लेके आ गए। बहुत मैंने लिखा हुआ स्पेशली कि इतनी गंदी एक्टिंग बुशरा अंसारी ने की। मैंने आपको लास्ट वीक आपको याद होगा, हाँ मैं अभी वही चीज पता नहीं आप डिस्कस करना चाह रहे हैं कि नहीं, लास्ट वीक मैंने आपको बारात सीरीज के 1-2 एपिसोड दिखाए, उधर वो भी बुशरा अंसारी है, लेवल ऑफ एक्टिंग वो भी बुशरा अंसारी है, ठीक है। करना नहीं चाहती ना अभी, आई डोंट नो, अभी करना नहीं चाहती। और जैसे प्रॉब्लम इज अब हम ये रिव्यू कर रहे हैं, वो जो इनका कोरोना में भी इशू हुआ, ज़िबाइश गंदा निकला, वो जो एक पूरी कंट्रोवर्सी चली, नाउ आई फील लाइक कि उनको तो इम्प्रूवमेंट करनी ही नहीं है, नहीं करनी। आप ये किस तरह के सीनियर है, मतलब लाइक आपके ही लौट की हैं ये सानिया सईद मेरे ख्याल में बाद काफी बाद में सकीना समो देख लो दोबारा में, उसने इतना अच्छा किया यार। था। समीना अहमद देख लो, समीना अहमद, समीना पीरजादा, रुबीना अशरफ, अपना वो जो वो हमें अच्छी लगी थी, वो जो मलाल ड्रामा था, नहीं मलाल नहीं, अपना वो जो सारा खान का ड्रामा आ रहा था और उसमें वो थी शहनाज, नहीं वबाल में कौन थी? वबाल में कौन है? वो जिनके घर के ऊपर पौधे भी लगे हुए हैं और मिंट की चटनी बनानी होती है क्या? याद है, जिनकी 3 बेटियां भी हैं। वबाल में वो जो सूद पे पैसे देती हैं, शगुफ्ता इजाज, ये भी उनकी लौट की हैं। अब वो भी कैरेक्टर पे काम करती है। ये अजीब, उन्होंने एक ही फिल्टर, नहीं ये नहीं है। अच्छा आप देखें, अजीब टहनियत के साथ अजीब, सॉरी बहुत बुरा। एक तो वो कैरेक्टर बहुत बुरा है, एक वो कर बहुत बुरा रही है, इसलिए उससे और नफरत होती है। शुरू में वो अपना वो वाला शुरू में वो थी जावेद वाला टेम्पलेट लेके आई थी, ज़िबाइश वाला, लेकिन वो चला नहीं। वो अब तुम बिन वाला टेम्पलेट दोबारा आ गया है, तेरे बिन, सॉरी तुम बिन है, तेरे बिन है, मैं उसे तुम बिन क्यों कहता हूँ? अच्छा खैर, अच्छा फिर बोल रहे हैं बाबा। अच्छा आप ना ड्रामे का टाइटल देखिए, उसमें बुशरा अंसारी की जवानी की तस्वीर है, हाँ लगी हुई है ना। मैं अभी ये चलवा भी दूंगा, मैं आपको भी असलान दिखाता हूँ। देखी हुई है मैंने, वो रेड कपड़ों वाली, देखी हुई, क्या हुआ कपड़ों वाली? इतनी जवानी नहीं है वो, जवानी है अरसलान प्लीज। अच्छा वो उन्होंने दी होगी भाई, यही डाल दो। शादी की तस्वीरें होंगी जिसमें आंटी ने सर पे दुपट्टा उतार दिया था, वो कहाँ गया? चलो खैर, जो भी है मैंने देखा हुआ है, हाँ टाइटल में है, मैंने देखा हुआ है। अच्छा हाँ, ये ड्रामे को एक अजीब ही शक्ल दे दी गई है। अच्छा इस औरत को नूरुल्लाह से दुश्मनी क्या, मुझे समझ नहीं आ रही। मुझे भी नहीं, कि उसने सिर्फ ये बात कह दी है कि मैं भी मुर्तज़ा से शादी नहीं करूंगी। कहती जो घरेलू लड़कियां होती, जो खानदानी लड़कियां होती, वो इस तरह की हरकतें नहीं करती हैं, माँ बाप की, घर वालों की रिस्पेक्ट करती हैं, उनके फैसलों का एहतराम करती हैं, और तुम जैसी लड़की तो नहीं करती। तो क्या उसने गुनाह कर दिया भाई? किसी के साथ भाग गई है, किसी के साथ उसने अफेयर चलाया है, किसी के साथ वो पकड़ी गई है, कुछ भी नहीं किया उसने तो। अच्छा आई फील लाइक कि वो जो लड़की है सोनिया हुसैन, उसका नाम क्या? नूरुलैन को अपनी एक्सप्लेनेशन देने का भी वक्त किसी ने नहीं दिया यार। उसे अपनी ऐसे झटपट चीजें की हैं इसने, मोटी आंखों वाली आंटी ने। हाँ अच्छा, मुझे जो बात अच्छी लगी, जो एक
अच्छा जो लॉजिकल पॉइंट है, मैं एक बात बताऊं आपको और जो टूरूलैंड का स्टांस है ना, उसको हर नेगेटिव इम्पैक्ट हर करेक्टर ने दे दिया है कि भाई ये जो है ये पैसा चाहती है, वेट अ सेकंड, ये पैसा चाहती है, भाभी ने कह दिया कि नहीं, ये वो सास ने कहा कि मेरी बेटी से प्रॉब्लम है, उसने कुछ नाम दे दिया, उसने कुछ, भाई ने कहा कि ये मेरे से ज्यादा कमाती है, हर तरह का गंदा हर एंगल जो इससे रिलेटेड बन सकता है एक प्रोग्रेसिव लड़की के लिए, वो उन्होंने सब दिखा दिया, जरूरत नहीं थी। उसका जो स्टांस था वो किसी ने रिपीट नहीं किया, और वो मेरे दिल को लगता है, ठीक है, वो तहनीयत ने किया है। हाँ, तहनीयत ने अपनी माँ के साथ बात करते हुए किया कि उसने कुछ गलत नहीं किया। उसके बाद जो मुझे बात सबसे अच्छी लगी वो जो उसके बाप ने उसको समझाया कि ठीक है जो तुम जो कह रही हो वो गलत नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो तुम कहो कि और वैसे हो, कि भाई तुम अपने लिए फेवरेबल कंडीशंस बनाओ, तो फिर जाके अब उसकी भी मतलब ये एक बाहमी बिल्कुल डिसीजन है। सो तब जाके मुझे बाप वाला स्टांस उसका थोड़ा जस्टिफाइबल लगता है। बाकी सब ने तो डिजास्टर किया है, बाकी सब ने तो सुनने की वो ही नहीं ना कि उन्होंने एक अच्छी चीज को नेगेटिवली प्रेजेंट किया, दैट्स वेरी वो जो उसकी नूर की कन्वर्सेशन थी उसके साथ तहनीत के साथ, मुझे वो इतनी पसंद आई कि ये सोसाइटी माय फुट सोसाइटी, वो बिल्कुल सही उसने कहा। अच्छा मुझे सोनिया हुसैन बहुत अच्छी लग रही है, इतना अच्छा वो कर रही है। मुझे अभी हमने रिसेंटली बहुत सारे ड्रामे उनके देखे, मोर महल था और फिर मोर महल कौन सा? सॉरी नहीं, मोर मुहारा था, और वो जो वो वाला वो एक आया था तिनके का सहारा, लेकिन उन सब से बेहतर ये इस ड्रामा मुझे तो वो लग ही एतराज की प्रियंका चोपड़ा रही है। हाँ बट इट्स सो गुड, इट्स सो फ्रेश, अ फ्रेश कैरेक्टर, रुकर भी उस तरीके से रही है। मुझे कांग्रेचुलेशंस टू सोनिया हुसैन। और क्या कहूँ मैं, बोलो कुछ, आज मैं बातें नहीं। अच्छा उसका भाई कहते हैं इसने नूरुल्लाह ने सब कुछ खराब धर्म भरम कर दिया, बाप का मकाम, भाई का वकार, खानदान की इज्जत, क्या ऐसा कुछ भी नहीं था, क्या कर रही है, रात कहीं पे गुजार के आई है, कहाँ पे गया बाप का वकार, भाई की इज्जत को क्या उसने रोंदा है? ऑनेस्टली सिर्फ उसने थोड़ा सा टाइम मांगा है, भाई दे दो, नहीं दे रही, वो तो पहुंच गई तहनीत के घर। अच्छा एक मैंने आपसे अरसलान एक सवाल पूछना था कि आपको आयजा आवान की एक्टिंग कैसी लग रही है, वो जो तहनीत प्ले कर रही है? शी इज गुड है ना, हाँ, शी इज डूइंग सेटल्ड, हाँ, शी इज वेरी थमी, वो जो हम अक्सर कहते हैं ना कि हमारे आजकल के एक्ट्रेस में ठहराव नहीं है, इनमें है, शी इज गुड, वो प्रॉपर अपना स्क्रीन टाइम और प्रॉपर कंपटीशन दे रही है सोनिया हुसैन को, आई फील लाइक तो बस अभी इतनी मशहूर नहीं है, हो जाएंगी तो वो लेवल वही है, हो जाएंगे, लेवल वही है। यस यस यस। खैर चलें हुक की तरफ, मूविंग ऑन टू हुक। हाँ जी मून हुक में कुछ इतना खास हुआ नहीं, हुक में इतना कुछ खास हुआ नहीं, बट कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो बड़ी इलॉजिकल सी हैं, मतलब बाप वगैरह को पता भी लग गया तो वो उसको इतना परसू नहीं कर रहे, उनके रिएक्शंस आर वेरी नॉर्मल, मतलब लाइक उनका जैसे ही होना ही था, जैसे ड्रामे में ये लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट पढ़ के आए हैं, उसको एक्सेप्ट कर लिया है। अब वो आपको फिल्म याद है, हमने वो देखी थी, एक फिल्म थी मिली, अब वो रात को बंद हो जाती है फ्रिज में, तो उन्होंने जाहिर है जब आपकी बेटी रात को नहीं आएगी तो बहन ने भी पुलिस जाने की कोशिश नहीं की, वो भी अपने खसम की बातें सुन के चुप करके बैठ गई ना। चलो लड़के वाली साइड का तो पता था ना कि वो मरी गए हुए हैं, तो इतना इशू नहीं हुआ, लेकिन वो उधर से भी वो बहुत इलॉजिकल था। फिर इसके अलावा जो साइमा ने भी जो रिएक्शंस दिए वो भी मुझे कुछ ना कुछ खास समझ नहीं आए, मतलब लाइक ठीक था वैसे वो, मतलब लाइक वो माँ को बताया उससे क्या होगा। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि हिना पजीर की विग बदल दें, विग बहुत नहीं गंदी विग है, विग नहीं है वो, क्या किया हुआ है वो एक ना एक ऐसे चौक सा होता है, वो बालों पे लगाते होते हैं, जहर लग रहा है वो, चौक सा होता है ना कोई जो बालों जहर लग रहा है वो। कोई कैरेक्टर पे काम नहीं किया उन्होंने भी सर से उतारा है। मैं सही बात हूँ, मुझे एक सीन अच्छा लगा था। कौन सा? जब रिवील करती है कि जब वो कहती है कि मेरी बात करो उससे, जहाँ अच्छी चीज है वहाँ पे हमें मेंशन करना चाहिए, लेकिन मुझे तो इस पूरे एपिसोड में साइमा जी बहुत अच्छी लगी, मेरा दिल करे कि मैं कितनी तारीफ, उनको बहुत ज्यादा ड्रामा में काम करना चाहिए यार, वो छा गई हैं। जब वो नमाज पढ़ रही होती हैं और नमाज पढ़ के जब वो अपने जाफर से बात कर रही होती है यार, वो उजड़ा पुजड़ा, आप ना हुलिये से नहीं नजर आते, आप आंखों से भी उजड़े हुए नजर आ सकते हो, ये साइमा जी ने बताया है। मतलब उनके बाल बिखरे हुए हैं ठीक है, लेकिन बालों का कलर तो वही है,
उनका मेकअप थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा नहीं है, लेकिन उनकी आंखें बता रही कि वो गमज़दा हैं। इस तरह से करना चाहिए ना। आप जरूरी है कि आप खिचड़ी ज़्यादा बाल बना के और मुंह के ऊपर हल्के डाल के आंखों में, तो फिर ही आप अच्छा एक्सप्लेन मेरा करें। एक सवाल है तुमसे। जी जी। हमने रिसेंटली कह देता ना थोड़ा सा देखा था, फैसल कुरैशी वहाँ पे भी बूढ़ा था। हाँ, वो उस जमाने में भी थे 15 साल पहले। मेरी ज़ाज़र बेनिशाह में भी वो बूढ़े थे तकरीबन। हाँ, एक दो ड्रामे भी थे जिस वो उस जमाने में उसमें सरवर नज़ीर के सरवत गिलानी के बाप थे मिर्ज़ा बेनिशाह में, और भी कई ड्रामे थे जिनमें वो बूढ़े आए, तब से बूढ़े आ रहे हैं। तो ठीक है वो आए, और जवान लड़की से शादी करने की ख्वाहिश नहीं खत्म हो रही हर ड्रामे ये मैं कहना हर ड्रामे में। अभी उनके 2 ड्रामे चल रहे, दोनों में यही है, और पीछे एक खत्म हुआ वो भी यही था। मैं उस दिन तुम्हें कह रहा था कि उमैर अहमद का हीरो अगर कोई हो सकता है रियलिटी में तो फैसल कुरैशी से अच्छा और कोई नहीं प्ले कर सकता। बहुत अच्छा प्ले करते हैं फैसल कुरैशी की एक्टिंग की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, बट फैसल कुरैशी कोई अब जिम्मेदारी, मुझे लगता है कि वो पहले एक जमाना होता था जब इनके इंटरव्यूज में सुनता होता था, आई फील लाइक कि ये अपने काम को जिम्मेदारी समझ के करते हैं। नाउ आई फील लाइक कि वो अपने काम को सिर्फ किचन बिजनेस समझ के कर रहे हैं। ठीक है, एक करेक्टर अब मैं भी बैठा हूँ, कितने मीडिया पोर्टल्स बैठ के फैसल कुरैशी की तारीफ पे तारीफ करी जाएंगे, सेम करेक्टर है लेकिन कपड़े चेंज किए हुए हैं, शक्लें चेंज की हुई हैं, लुक नहीं भाई नहीं। आप वो हैं जिन्होंने आशिकी में बंगाली करेक्टर किया, ठीक है, आप वो हैं जिसमें CSS वाला एक वो जो उसमें किया था, मनोज सलमा में किया था। आपने इतनी खूबसूरत ट्रांजिशन कैद तन्हाई में दिखाई। अब आपके पास एक ही टेम्पलेट रह गया है जो आप पिछले पता नहीं 6-7 सालों से रगड़ी जा रहे हैं। तो I'm sorry, मुझे आपकी ये फाइनेस्ट एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सेम एक्टिंग में 7 साल से देख के थक चुका हूँ। और आपके पास इतनी आप वो वाहिद आर्टिस्ट थे जो मुझे लगता था कि ड्रामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने अपने कंधों में उठाई हुई थी। फ्रॉम 2008 टिल 2012 हर बड़ा ड्रामा फैसल कुरैशी का था, और आप अच्छा करते थे। फैसल कुरैशी और फहद मुस्तफा इन दोनों की जिम्मेदारी थी कि वो एक अच्छे ड्रामे बार बार बनाते जाते। ठीक है, बट आप दोनों की जाते दोनों पैसों की चकाचौंध में खो गए हैं। बट ओनली पर्सन जो बच गया है जो अपनी एक्टिंग की भूख पूरी कर रहा है वो है नुमान इजाज। ठीक है, ये तीनों एक टाइम पे एक जैसे थे। बाकी जो उस जमाने में आपके साथ आसपास जो थे वो सभी कचरा थे। वो आज भी कचरा है। वो आज भी ठीक है, वो आज भी कचरा है। लेकिन आप इस तरह का काम करके अब आप भी, आई एम सॉरी, कुछ अरसे बाद कचरा हो जाएंगे। मतलब आप तो वो हैं, आपको तो एज वाला इश्यू भी नहीं है। आप तो बूढ़े कैरेक्टर बचपन से कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन तो आप प्लीज अब कुछ वैरायटी लेके आए। ये मैं इस तरह का मजीद नहीं देख सकता। मेरे ख्याल में इसी के साथ आखिरी सवाल है, ज़ैन बे की एक्टिंग कैसी लग रही है आपको? बहुत बुरी, घटिया, पैथेटिक, ठीक है, बहुत बुरी, ऐसी मार खा के। और वो क्या पाई मैं उसकी जगह होता, मैं वो जो उसको मार रहा था उसको 4 मुक्के मैं मार देता जितना वो उसको पावरफुल दिखा। तुम्हारी खत्म हो गई, कहता पता नहीं क्या। अजीबोगरीब। चलो जी, मूविंग कत्ल करते हुए कोई उसको, वही उसने भी लड़के ने कहा ना कि तुमने जो किया है वो इंसानियत थी, वो तो तुमने बड़ी इंसानियत की खिदमत की थी। मूविंग ऑन टू पिंजरा। जी मोन, I think the most darkest episode, ऐसे मेरे आंसू आ रहे थे। मैं वो नहीं देख पाया प्रॉपर्ली। मैं तो पता है कुछ ड्रामे जो मैं नहीं देख सक रहा होता, मुझे लगता था कि अगर मैं घुस गया तो मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। मैंने वो सारा ड्रामा ना ऐसे देखा है, ये चला के ना ऐसे नहीं देखा जाता भाई, नहीं देखा जा रहा था। ठीक है, मतलब लाइक वो जो सीन थे, वो जो जेल वाले, वो जो उसमें उसको मारा, वो लग रहा था वो रियल में मार रहे उस बेचारे को, उस बच्चे को। बड़ी अच्छी डायरेक्शन है जफबिल ग्रामी की, मैं तो फैन हो गया। आई फील है कि उनको बहुत अच्छी मैच्योर स्क्रिप्ट देनी चाहिए। पिंजरा इज अ मैच्योर स्क्रिप्ट, बट वो डेथ हो गई रेयर असल आर्टिस्ट की, तो वो अपनी चीजें उस तरह से नहीं बयान कर पाई होंगी जो वो करवाना चाह रही थी। तो लेकिन यस यू आर राइट कि डायरेक्शन बहुत अच्छी की है। और वो जो जेल वाले जितने भी सीन्स हैं दे आर सो गुड। अच्छा आपने वो देखा, अच्छा आपने शायद ना देखा हो, लेकिन मैंने वो देखा कि वो ना एक इतना रियलिटी के करीब था कि जब अबान को मार पड़ी होती है और अजान एकदम ख्वाब से उठता है डर के, कितना वो कनेक्शन था भाइयों में और कितना मुझे वो पसंद आया। और उसी के ऊपर मैंने कहा वाह यार कितना अच्छा तुम लोगों ने किया।
ड्रामा खैर अभी ड्रैग ही समझे, अभी ड्रैग करंटली ही इट्स है, ड्रैग। मतलब फिलर एपिसोड्स ही हैं, लेकिन फिलर अच्छे लग रहे हैं मुझे तो। मुझे फिलर से मसला नहीं, अगर अच्छी परफॉर्मेंसेस हों, अच्छी चीजें हों, अच्छी एक्टिंग हो, तो फिर आपको फिलर कुछ नहीं कहता। मतलब जो हदीका के जवाबी सीन थे वो हर दफा कुछ नया ऊपर अपनी एक्टिंग का ग्राफ वो अपने आप को ही मात देती जा रही है। मुझे तो समझ नहीं आती, हदीका का मुकाबला अपने आप के साथ है इस ड्रामे में, क्या राइट उसमें। और वो लास्ट वीक आपने मुझे बताया था, वो रवीना अशरफ ने पता नहीं क्या अजीबोगरीब बातें की रिगार्डिंग नहीं वो कैरेक्टर पे बात की थी, हदीका के बारे में नहीं बात की थी। एक्टिंग की बात नहीं की थी। एक्टिंग क्या कहती, ठीक है एक्टिंग उन्होंने कहा हाँ ठीक है, लेकिन कैरेक्टर की बात की थी कि माया ऐसे नहीं करती, ठीक है, लेकिन जिस जगह से खदीजा बिलोंग करती वो ऐसे करेगी, वो तो अपने शोहर के आगे नहीं बोल पाती, पुलिस वाले के आगे कैसे बोलेगी? मुझे तो वो वाले बड़े जस्टिफाइड लगे जब वो जेल से वापस आती हैं चुपचाप ना रोए बगैर कुछ, वो ऐसे होता है क्योंकि वो शौक में है। मैंने बहुत सारी ऐसे देखी हुई हैं चीजें, मतलब जहाँ पे आप बेबस हो, तो जब बेबसी में भी कभी कभी आंसू नहीं निकलते, तो आप ढीठ हो जाते हो, ऐसे ही है। तो वो ढिठाई, एक वो जो गम की ढिठाई होती है ना, वो समझ रहे हो मेरी बात, वो हदीका के फेस पे नजर आती है जब वो जेल से बाहर आ रही होती है। सो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा इस वीक का एपिसोड। बट वो जो लेकिन वो स्कूल में कुछ जो चल रहा है उसकी क्लैरिटी मुझे नहीं आ रही। स्कूल में क्या चल रहा है? सोशल मीडिया के ऊपर अब अजान ने कैंपेन चलाई है, बट जो कैंपेन चलाई है अभी उसने बोला है और अभी अगले दिन पता लगा है वो कैंपेन बहुत हिट हो गई है, तो वो इस चीज से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि वो प्रॉपर्ली। प्रिंसिपल भी बेचारी बेबस है, उसका बंदा मर चुका है, बेवा है वो, ठीक है, तो उसके बंदे ने उसको दिलवाई है। प्रिंसिपल अभी बेवा हो गई है, तुम्हारी रूह अफ़ज़ा बाजी बेवा हो गई है। अच्छा चुप करो। अच्छा खैर वो हो गया। अच्छा और दूसरा वो बेचारी जो लगी हुई है राबिया जो इंस्पेक्टर नहीं है, उस बेचारी का भी बेबस है, तो देखे क्या होता है। इसके अलावा अच्छा मुझे लगता है कि हदीका और जो सुनीता मार्शल उनको बहनें होना चाहिए था, वो शक्ल मिलती है उनकी। ये अभी रिसेंटली हमने वो गाना देखा है ना, मुझे सपनों में रोज बुलाए दुपट्टा मेरा महल, उसमें लग रहा था कि सुनीता मार्शल। आपको वीडियो कैसी लगी? वो अभी हम करेंगे मीनिंगफुल में, देखना है इंशाल्लाह। उस पे कंटेंट होता वीक में वही तो आएगा, और तो कंटेंट देखा भी नहीं है। मूविंग ऑन टू मैंने तेरे बिन आ गया। अच्छा हाँ ओके जी, मेरी शहजादी या तेरे बिन जी मून तेरे बिन। जी मून तेरे बिन। अच्छा अनवर साहब कहते हैं कि मीरब दुनिया में आने से पहले ही अपने माँ को खा गई। दुनिया में आने से पहले को माँ को कैसे मार सकता है? तो बाप तो मर जाता है ना पैदा होने से पहले। जिस तरह रूपा अपनी माँ को खा गई थी, रूपा अभागन है। रूपा ने तो पैदा होने के बाद मारा था। रूपा अभागन है। उसने दुनिया में आने से पहले अपनी माँ को मार दिया। अब लोगों को बताएं रूपा कौन है? रूपा जीनत अमान है फ्रॉम सत्यम शिवम सुंदरम टंग। मुझे ना सुंदरम की जगह कुछ और याद आया था। अच्छा जो आप बोलते हैं। अच्छा खैर हाँ अच्छा मुझे बड़ा मीरब की अडॉप्टेशन दिखाई इन्होंने एपिसोड के शुरू में। That was very lame। कोई कैसे अपनी बेटी को, तो आंटी अम्मा क्या नाम है उसका, माँ बेगम वेली बैठी रहनी है तो सारा दिन तू पाल लेंदी मीरब नू, तू केड़ा बुड्ढी हो गई सर। एक बात बताओ, ऑलरेडी मुझे एक बच्ची है, वो भी तो वो भी पालक टाइप ही है वो किसी के रिश्तेदार बन नहीं रही। वो ना उन्होंने कहा वो बुशरा अंसारी की बेटी अगर होगी, बुशरा अंसारी ने कहा है उसकी बेटी नहीं है। वो कौन भला हया ना, हया का बुशरा अंसारी ने कहा है कि मैं इसको इसके ददयाल बेच दूंगी। इसका मतलब ये उसका ननियाल है। इसका मतलब है कि बुशरा अंसारी की नंद की बेटी है, मतलब अनवर की बहन की बेटी है। हाँ अनवर की बहन कहाँ है? तो मर गई होगी ना वो भी, जैसे उसकी बीवी मर गई अनवर की, तो बहन भी मर गई होगी, बहनों भी मर गया होगा। और जी भी ये डायनामिक्स है बिला वजह की। मतलब आप अगर आप इधर से ही गौर करें तो राइटर ने बिला वजह धकेल के एक वैम्पायर किया जबरदस्ती। लेकिन वो मजा कराया उसने मुझे जब उसने कहा है ना कि देखे फांसी पे कौन चढ़ता है, माँ बेगम चढ़ती है मैं चढ़ती हूँ। नहीं मुझे नहीं मजा आया। माँ बेगम के फुल खिलाफ है, कहती मैं घर पे। अच्छा बाय द वे शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस, शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस, शी इज टाइप कास्ट। ये इस तरह का कैरेक्टर कर चुकी है कोई 3-4 दफा पहले भी। अच्छा खैर मीरब की अडॉप्टेशन दिखाई। अच्छा वकास ने अपना बच्चा क्यों नहीं पैदा किया ये भी नहीं बताया। वकास कौन था? मीरब का जो बाप उनका हो नहीं ना सकता, उन्होंने कहा। अच्छा मैंने क्यों नहीं देखा? वो कर नहीं सकते, वो बेवलाद है। अच्छा है।
अच्छा आगे। हाँ अच्छा जी, आपकी फ्रेंड जो है हया, वो बेहया। कहती है हया बेहया कि थप्पड़ खाने से ही तो मोहब्बत पायदार होती है। तो ये मेरी तरफ से नूराबाजी, ये आपके लिए है। ओ माय गॉड, मेरे से पहले ही देने लगा था। क्या एस्टेब्लिश करना चाहते हैं आपकी जो थप्पड़ है वो प्यार की निशानी ये है? ऐसे आना चाहिए, एक साइड पे मैं, एक साइड पे मून। आप थप्पड़ को रोमांटिसाइज कर रहे हैं। वेरी बैड। आर यू लाइक इन द एरा ऑफ 2023 आप थप्पड़ों को रोमांटिसाइज कर रहे हैं? एंड सेकेंडली मैं एक बात बताओ, मेरी बात बताओ, अब राइटर भी चालाक है जी, डायरेक्टर भी चालाक है। हाँ। उसे पता है कि मैंने थप्पड़ तो डालना है। हाँ, सारी टीआरपी भी इसी पे ही आएगी, इसी थप्पड़ पे ही आएगी जो उसने वहां मारा। इट वाज इंटेंशनल। उसका बैकअप प्लान भी बनाया था कि वो जाके माफी मांगेगा। अब भाई जब माफी मांगी थी तो थप्पड़ दिखाया ही क्यों? और उसके अलावा उसको उस थप्पड़ से कोई नहीं परवाह भी नहीं पड़ी हुई। यार देखो, इतने बड़ी एक्ट्रेस है यमुना जैदी, इतनी रिस्पॉन्सिबल एक्ट्रेस है। No, she is not responsible. I don't think so. She's responsible. She's not responsible at all. वहाज अली, He is responsible. You can say that. क्या वो इनकार नहीं कर सकते थे? Responsible भी नहीं है तो बट मेहनती जरूर है। I feel like. यार क्या इनकार नहीं कर सकते थे वो कि हमने ये नहीं करना, ये सीन थप्पड़ वाला भाई? मैंने तो शेयर भी किया था आपने उस पे स्टोरी Instagram पे कि कंफर्टेबल थे जब आपने थप्पड़ मारा एक दूसरे को। क्या शो क्या था? अक्सर मसला सिर्फ अरसलान ये है कि इट वाज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। उसकी कोई रेलेवेंस भी नहीं थी। या तो हो ना थप्पड़ जैसे उसने यासिर हुसैन ने मारा है उसको, लैला को, वो बहुत जस्टिफाइड था। वो कैरेक्टर रेलेवेंट था भाई। जस्टिफाइड था। ये कैरेक्टर रेलेवेंट भी नहीं है। हाँ, या जैसे लास्ट वीक मुर्तसिम इज नॉट अ पर्सन। अम्मा बेगम ने भी जो थप्पड़ मारा था मुझे वो भी ठीक लगा था। बेगम ने मारा था इसको, वो ठीक है, जस्टिफाइड था। हाँ, इधर कोई जस्टिफिकेशन। सवेरा नदीम का थप्पड़ जस्टिफाइबल था जो उसने आयजा खान को मारा था मेरे पास तुम हो में। हाँ, या वहम में भी जो थप्पड़ लगे वो सारे वहम में जो थप्पड़ लगे वो जस्ट इसकी तो भाई तो तुबके नहीं बनती थी भाई। हाँ, वहाज मुर्तसिम इज नॉट अ पर्सन हु स्लैप समवन। और फिर बार-बार उसको इस चीज का एस्टैब्लिश भी करे, मैंने तो कभी किसी को मारा भी नहीं, मैं लड़की पे हाथ पे तो उठाया क्यों भाई? हाँ हाँ भाई तुम्हारा तो बैक स्टोरी ही नहीं है लड़की को थप्पड़ में, तब भी वही चीज थप्पड़ रोमांटिसाइज वंस अ बगैरत ऑलवेज तू मैनू प्यार करेगा। हाँ, रोमांटिसाइज तेनू प्यार करना पेगा। और फिर वो उसी की बाहों में झूल गई। हाँ, वही वो जो अंजुमन ने थप्पड़ मारा और फिर लड़के ने थप्पड़ मारा और जप्पी डल गई, जप्पी डल गई, वही वाला सीन हुआ। अफसोस है मुझे 80s में ये हुआ था। क्रिएटर्स पे अफसोस है मुझे, कंटेंट क्रिएटर्स पे अफसोस है मुझे, उन राइटर्स पे, उन डायरेक्टर्स पे, उन एक्टर्स पे जो इस तरह की हरकतें करते हैं। हाँ, अच्छा भाई, मतलब अब ये है कि मैं किसी से आपसे प्यार करता हूँ तो मैं आपको थप्पड़ मार के इसका इजहार करूंगा। तू मार के बका। थप्पड़ तो मोहब्बत को पायदार करते हैं। तू मार के बका मेनू। अच्छा नहीं, द थिंग इज कौन सी पायदारी मोहब्बत की आती है थप्पड़ खाने से, मारने से? बार हम इतने सालों से बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मियाँ बीवी में अब्यूज नहीं होना चाहिए, शोहर अब्यूसिव नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तुम यार एक सिचुएशन रिश्ता भी नहीं है। नहीं, थप्पड़ होने चाहिए, स्क्रिप्ट में थप्पड़ होने चाहिए। एक क्या बोलते हैं, एक नहज की ड्राइव भी हो एक नहज एक ऐसे आनी चाहिए जहां थप्पड़ मतलब दिमाग आउट हो जाए या कोई समझ नहीं आ रहा कुछ इस तरह का, तब वो बेचारी उसके ऊपर इतना बड़ा पहाड़ टूटा है, उसने राग के चपेट मार दी उसे, मतलब कोई जरूरत ही नहीं थी। और ऊपर से पता थप्पड़ के बाद जब वो बेहोश हुई है, रोमांटिक म्यूजिक चल रहा था। म्यूजिक भी रोमांटिक चल रहा था। क्यों भाई? क्योंकि मंजिलें रुस्वा, बाप बैठा बगैरत बेहया चवल उधर दूर से देख रहा है कि मेरी बेटी को थप्पड़ पड़ा है बड़ी जोर का, और मेरी बेटी खड़ा है, स्टिल खड़ा है, दोनों वाले नहीं अपनी बेटी दोनों वाले, वो वाला भी और वो वाला भी। और वो जो मतलब वो तुम्हें वो चीज नॉर्मल लगी, वो बेचारी दरवाजा बजा के थक गई, उसने दरवाजा ही नहीं खोला। ये नॉर्मल है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमारे ड्रामे की जो हीरोइन है बहुत कमजोर है, बहुत इतना अच्छा कैरेक्टर था बेचारा यमुना का, बर्बाद कर दिया। शी वाज कॉन्फिडेंट, डंडा लेके भैन तू पहुंच गई से अपनी घर दी नौकरानी ते चपेड़ पहनते ते अपनी चपेड़ देते तो कुछ भी नहीं किया। तो ये चीजें आपके लॉजिक को डिफाई करती है ना। पहले आपने दिखाया कि लड़की इतनी फियर्स है, इतनी मजबूत है, वुमेन एम्पावरमेंट पे और ये वो चीजें, उसके घर की नौकरानी को थप्पड़ पड़ा था,
तो डंडे लेके पहुंच गई थी, यहाँ पे तुम खुद चपेट खा के बेहोश हो और ये इतनी कमजोर तो नहीं थी मीरब। क्यों दिखाया जा रहा है कि हमारे ड्रामे की जो हीरोइन है, ये लोगों के माइंड के अंदर नक्श किया जा रहा है कि हमारी जो ड्रामे की हीरोइन है वो कमजोर है। वो अगर कमजोर है, दबी सी है, तो वो अच्छी है। अगर वो प्रोग्रेसिव है सोनिया हुसैन की तरह उस ड्रामे में, तो वो विलनेस है। तो या एक थी लैला की तरह है, तो वो फिर चालू है। ये वो है दोनों हमारे पर है। राइटर्स। ये हमारी मेंटालिटी है भाई, ये हमारे ड्रामा राइटर्स की मेंटालिटी है। खैर कोई नहीं, मजलूम बन गई बिला वजह। बिला वजह अच्छी बस थप्पड़ खासी। खा के मजलूम होना हाँ, था हाँ। उसने, वो हो गई है। अब तो वो कैरेक्टर ही कोई और हो गया ना, अब तो मीरब बदल गई है। हाँ, और बाप की बापता एकदम कैसे जाग गई। बापता माँ की ममता होती है तो बाप की बापता ही होती होगी ना। बापता कैसे जाग गई। हाँ, वो एक Overnight. अच्छा बट द थिंग इज कि ओवरनाइट और वो जो किस साल तुम उस लड़की को पलता हुआ आता जाता हुआ देख रहे हो, तब तुम्हारी बापता नहीं जागी। और बापता वो ओवरनाइट जाग गई। वो जो उसका लॉयर्स वाला एडमिशन था उधर, वो कितना गुस्से में था कि और अब वो भीगी बिल्ली बन गया है। कैरेक्टर्स पे काम ही नहीं, कैरेक्टर आर्क्स ही नहीं है। यू राइट एग्रीड। सारे अपने कैरेक्टर से बाहर निकल रहे, मुर्तसिम अपने कैरेक्टर से बाहर निकल रहा है यार। और उन्होंने नहीं छोड़ा कैरेक्टर। उसने नहीं छोड़ा, वो छोड़ भी नहीं सकती। हाँ, खैर एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि यार खुदा का नाम लो, ये देखो ड्रामों वालों, ये रिलीजन कार्ड खेलना छोड़ दो। हर ड्रामे में आपने जरूर बताना है कि लड़की जो है वो नमाज पढ़ती है या वो दरबार पे जाती वो है। दरबार वाला सीन कितना, मतलब आप मुझे बताएं, जो लड़कियां ड्रामे देख रही हैं, जो पसंद कर रही हैं या जो इंडिया में भी देख रहे हैं, कितनी दफा रात को 1-2 बजे निकल के कहती हैं आज मैं दरबार पे जाके नमाज पढ़ूंगी, मैं बड़ी दुखी हूँ। कौन लोग जाते हैं ऐसे। और वहां पे उसको जो बाबा मिला है तो वो ना महरम ही। अच्छा, वो बाबा पता नहीं कुछ कह रहा था कि पता तुम्हें मिल गया जो चाहती हो मिल गया, तुम्हारी मुश्किल आसान हो गई। क्या था? जो चाहती हो मिल जाएगा, ये ला धागा बांधो। भाई हम इतने डिसबिलीफ में चले गए हैं कि धागा बांध के हमारी जिंदगी के सारे मसाइल खत्म हो जाएंगे। That's very lame. हम इतने 1950 में रह रहे हैं हम Very lame. कि तुम काले रंग का धागा बांधो तो तुम्हारी जिंदगी के सारे मसाइल खत्म हो जाएंगे। अरसलान आपने थैंक यू, अब मेरी जिंदगी के सारे मसाइल खत्म हो जाएंगे। चलो मूविंग ऑन। अच्छा, इतनी मेहनत नहीं करते हैं। मैंने पिछली 3-4 मूविंग ऑन कह दिया। अच्छा, इसी में तो बोलने का मौका मिलता है मुझे। इतनी मेहनत करते, इतना पैसा अरबों रुपया आपने बहाया है। राशिद फारूकी इतने हमारे मंजे हुए एक्टर है, उन्होंने दाढ़ी को थोड़ी नेचुरल ला देंगे, विग उन्होंने थोड़ी नेचुरल ला लेने। अन्य भी पता लगता है पैसे गंदी 100-150 रुपए वाली विग है तो 50-60 रुपए वाली दाढ़ी है। इससे अच्छे विग जो है किसने इशरत फातिमा ने हमारी इशरत ने पहनी थी। चलो खैर मूविंग ऑन टू मेरी शहजादी। ओके, मेरी शहजादी मैंने नहीं देखा, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। क्योंकि उसमें सारा डेजा वू है, रेपिटेटिव वही होता है। कैम आती है, जो है वो दानिया निकल जाती है, फिर दानिया वापस आ जाती है, कैम भी उधर होती है, फिर कभी कैम आती है। तो अच्छा, बाय द वे आप मूविंग ऑन, टाइटल चलवा दूं मैं? चलवा दो। मेरी शहजादी। चले डिस्कस करें। यार मेरी शहजादी में बाय द वे नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक फरहान सईद ने आना है, बट आई एम सॉरी आई एम 0%। फरहान सईद है इस ड्रामे में? फरहान सईद आ रहे हैं ना एज डॉक्टर। अच्छा, मुझे नहीं वो जो बेसिकली ये लेडी डियाना की वो है ना। ओके। तो उनकी लाइफ में भी एक डॉक्टर था ना, जैसे वो हुमायूं सईद बने थे उधर उसमें, क्राउन हमारी में अंग्रेजी उसमें। तो इधर वो आ रहे हैं फरहान सईद टाइप्स। ओके ठीक है। लेकिन द थिंग इज कि ड्रामा एक अजीबोगरीब जगह पे आ गया। वो जो उसकी हैं अतीका ओडो, वो उससे कहती हैं कि जो है तुम्हें मैंने बचपन में कहानी पढ़ी थी कि जी एक ही दफा मुश्किल जो वो बकवास ही थी कि जब मुश्किल एक दफा आनी होती है उसे बर्दाश्त कर लो, उसके बाद जो है ना उसका डर खत्म हो जाता है। वो तो कहती बस अब वो कर लो, कैम को हम एक्सेप्ट ही कर लेते हैं और जो भी है व्हाटएवर, दो एक ही दफा देखी जाएगी तो इसको तो निकालो। बट द थिंग इज मुझे समझ नहीं आती वो जो दानिया है उसके साथ तकलीफ क्या है, उसको मसला, उसको मौत क्या पड़ती है। मुझे भी यही इशू है। मुझे सिर्फ ये मसला है कि उस घर में बेचारी दानिया के साथ तकलीफ क्या है। अब हम वो जो है अतीका ओडो शुरू में वो बड़ी मुझे वो लगी थी पॉलिटिशियन से लगी थी, पॉलिटिकल, और इसके अलावा बड़ी बैलेंस लगी थी। वो कैम को भी उसी तरह उसी ट्रीट कर रही थी। अब वो कैम के लिए उनके सारे दिल के दरवाजे खुल गए हैं और वो उनकी दुश्मनी दानिया के साथ पता नहीं क्यों बढ़ गई है।
आपके बेटे की वजह से प्रॉब्लम्स हुई, वो दानिया की वजह से प्रॉब्लम्स नहीं थी, ठीक है। और जो चीजें वो कर रही हैं वो एम्पैथाइज नहीं कर रही दानिया के साथ, कोई भी नहीं कर रहा, एक भी बंदा नहीं है। नाना जो है वो भी बेचारा, वो दादी, वो एक नानी थी, वो जो थी वो उन्होंने शुरू में ही मार दी, ठीक है, इसलिए कि सपोर्ट जो थी वो पहले खत्म कर देना। नुमान मसूद को 3-4 हफ्तों के बाद कोई एक इमोशन डायलॉग दे देते हैं और उसको फिर रिडम्पशन मिल जाती है। इस वीक भी उनको रिडम्पशन मिल गई कि उसने कहा ओह मुझे तो बस यही चाहिए था, वो जो उसने 3-4 इमोशनल डायलॉग्स बोल रही है। और मुझे सेकंड बात ये समझ नहीं आती, नुमान मसूद जो है वो उस घर में इतना नौकर क्यों बना हुआ है, वो तो भाई था उसका, उसको भी नौकरों की तरह ट्रीट किया, उसको भी सीट मिलनी चाहिए थी ना सियासत में, उसका भी एक अजीबो-गरीब वो है, इतना इनकॉम्पिटेंट। फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि इनके कुछ बेटे भी हैं, वो बेटे आज तक नजर ना आए, ठीक है, वही डेजा वो वाली बात। लेकिन इस वीक में ना कुछ जगहों पे उर्वा वाज सो गुड, उसने वो जो चीजें मतलब शो की, उसने इग्नोर किया, एक इवेंट पे गई, उसने अपने हस्बैंड को भी इग्नोर किया। अब बाय द वे कैम और दानिया एक ही घर में हो गई हैं। आपको ये बात पता है? नहीं, मुझे नहीं पता। दानिया और कैम एक ही घर में हैं और अब कैम की नई फरमाइश आ जब रही आप है। कहेंगे कि मैं 12 शुरू कर दूंगा इस टाइम। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी हम शुरू कर पाएंगे। अब बाय द वे उसका टाइम भी 9 होने वाला है, तो 9 बजे पहला ड्रामा तो मैं नहीं देखता, आई एम सॉरी। वो टीवी लॉन्च में हमने कभी डिस्कस अलाउड ही नहीं है। अभी नई टाइमिंग्स आई नहीं, पता नहीं कब आनी है। वो जो है कैम, उसकी आए दिन एक नई डिमांड आ जाती है। अब उसकी नई डिमांड है कि मुझे एक्सेप्ट किया जाए क्योंकि सारी प्रिविलेजेस तो तुम्हारी उस बीवी के पास है। ओ शातिर, उसको घर में भी जगह दे दी गई, उसको पैसे भी दे दी गई, लेकिन कैम ठंडी नहीं हो रही। वो उसने कहा मैं अपना रिलीजन भी चेंज कर लूंगी, आओ फिर इधर आओ। भाई ऐसे लोगों को जी नहीं माननी होता। हाँ और उसे कहती तुम्हारे मजहब में 4 शादियां हैं, तो एक और कर लो तो कुछ नहीं होता, तो दफा करो, लानत भेजो। हाँ, बहुत बुरा ड्रामा है, बहुत बुरा। कुछ अनकही हाँ, खत्म भी हो गया, खत्म, लास्ट ड्रामा है हमारा कुछ अनकही। आर यू श्योर? कोई आई एम श्योर बाबा, ये देखो मैंने साथ टिक करता चाहता हूं। वाह, मूविंग ऑन टू कुछ अनकही। कुछ अनकही की सेकंड एपिसोड थी, इतनी खास डेवलपमेंट स्टोरी में नहीं हुई है। वही सारी चीजें जो हमने फर्स्ट एपिसोड में देखी थी वही सारा कुछ चला है। अच्छा, it was good. I like this episode. थोड़े से ड्रामे में टेक्निकल इश्यूज आते हैं, वो जो साउंड के इश्यूज आते हैं, आपने नोट किए? हाँ, वो जो डबिंग के इश्यूज आते हैं, वो इरिटेट करती है चीज। मतलब अब नदीम बेग का ड्रामा है, बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, बड़े आर्टिस्ट हैं, तो ये शिटी हरकतें तो ना ही करें, ठीक है? उम्मीद नहीं रख सकते। मतलब आपको हर एक ने अपने अपने पैसे पूरे लिए हुए हैं, किसी की अनपेड ड्यूज नहीं है। सबटाइटल भी नहीं आते ना शुरू में, 1-2 दिन बाद आते हैं। हाँ, ये भी है। तो अच्छा, क्या अच्छा था इस दफा? दुश्मनी शुरू हो गई है दोनों की, वो तो पहले ही एपिसोड में एस्टैब्लिश थी। और मुझे उसकी बात अच्छी लगी जो मुसद्दिक मलिक कहता है कि वो जब बिलाल कहता है ये हर जगह कैसे पहुंच जाती है, इसको बताता कौन है, ये ब्ला ब्ला ब्ला, कहता है कोई बताता नहीं, वो कॉम्पिटेंट है। हाँ। उसको पता है उसने काम कैसे करना, मतलब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बंदी वो कॉम्पिटेंट ही है। जो सलमान है वो लैग बिहाइंड कर रहा है, जो आलिया है शी इज कॉम्पिटेंट पर्सन। आलिया ने देख लिया उसको, सैफुद्दीन को दूसरी लड़की के साथ गुलछड़े उड़ाते हुए। अरूसा से देखी है, ताकि कहेगी बारात 2.0। मैंने क्यों नहीं देखा, गौर किया। आई थिंक अरूसा है, देख लेना। चलो मैं दोबारा देखूंगा, मैंने नोट मैं अंधी आंखों से देखा है, बीमार आंखों से देखा है, तो अगर गलत देखा हो तो माफ कर देना, लेकिन मुझे वो अरूसा अगर अरूसा है तो आई विल बी सो एक्साइटेड फॉर दैट। क्योंकि अरूसा इतना छोटा कैरेक्टर क्यों करेंगे, क्योंकि इसने तो चले जाना है। तो अरूसा फिर शेरान मुनव्वर भी तो है ना, उनका भी तो छोटा सा कैरेक्टर है। तो उधर से मसले मसाइल भी शुरू हो गए हैं, जायदाद के मसले तो बड़े भाई हरामी होते हैं बहन भाई। हाँ, सॉरी टू से, दैट्स एक्चुअली ट्रू। मेरी फैमिली में सो ट्रू। मेरी फैमिली में एक अंकल है, उनकी 3 बेटियां हैं, और वो जो मसाइल इनके साथ हो रहे हैं वो हमने रियल लाइफ में देखी हुई है कि जिन्होंने एक सर्टेन प्रॉपर्टी से अपना हिस्सा इन कैश ले लिया था, बट स्टिल दे से कि हमारा इस प्रॉपर्टी में हिस्सा है। तो वही वाला सीन रिपीट हो गया ना। तो ये बड़ा रियलिस्टिक दिखाया। अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगा इन्होंने वो जो उधर वो उसका एक जो नौकरानी है उसके घर में भी एक स्टोरी चल रही है। वो बड़ी प्यारी स्टोरी थी, वो बड़ी अच्छी स्टोरी थी। वो जो उसकी बेटी फोन के ऊपर कैमरे के फोन वाली, वो भी एक अच्छा पॉइंट, मतलब एक अच्छा पॉइंट है जो कि रेस करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा और कैमरे वाला फोन कैमरे वाला फोन अपनी बेटी को गिफ्ट करेगी नेहा को काम वाली। अच्छा, मुझे थोड़ी ना मीरा सेठी
एकदम मेरे से ठीक ना, मैंने ये नोट किया है एक्टिंग में, शुरू के 1-2 एपिसोड में वो करेक्टर थोड़ा पावरफुल लग जाता है, बाद में वो फीकी फीकी लगने लग जाती हैं। इस एपिसोड में मुझे बहुत फीकी फीकी लगी। अच्छा, इस एपिसोड में मुझे थोड़ी सी बेहतर लगी, शायद मैंने उस तरह से नहीं देखा था लास्ट एपिसोड में, इस एपिसोड में मैंने उस तरह से देखा, मुझे पता नहीं क्यों फीकी फीकी लगी थोड़ी, शायद मुझे नहीं मजा आया। हाँ, और क्या था, और वो थे बाप बेटी थे, मैं सहरिश और उसका बाप, हाँ उनका भी वो शहरियार मुनव्वर ने क्योंकि गलत प्रॉपर्टी पे वो होटल बना रहा है, उसके ऊपर वो इतना खास, मैं वही कह रहा हूँ ना, स्टोरी में इतनी खास लेकिन एक्टिंग सबकी बहुत अच्छी थी। मुझे बिलाल अब्बास की, मुझे इवन बिलाल अब्बास की, मुझे उनकी उषा शाह की जो बहन है इरसा गजल कितनी अच्छी यार, उनमें वो जो चीजें हैं ना, डिटेलिंग, वो जो एक है जो वो काम करती है, वो जो बॉडी लैंग्वेज वो कहती है ठीक से चुनो, वो जो करती है ना, मतलब डिटेलिंग पे वो इतनी शातिर और वो इतनी हाजिर दिमाग टाइप हैं, छोटे छोटे डिटेल्स पे काम जी। तो मेरे ख्याल में फुल स्टॉप लगाया कुछ कहीं पे, फुल स्टॉप या लाइटों पे आपको याद आया है? लाइट चले गई है ना, तो मेरे भी दिमाग की बत्ती बुझ गई है। अच्छा, कुछ एंड में और क्या था? बस यही कुछ था, हाँ। अगले एपिसोड में वो आ रही है, विनी आ रही है, हाँ, विनी भी और बाबर अली भी दोनों आ रहे हैं अगले एपिसोड में, तो लेट्स सी क्या होता है। विनी आई गेस मोहम्मद अहमद की बहन होंगी, हाँ उनकी वो पुप्पो ही है, उनकी पुप्पो ही है। बस चलते हैं कमेंट्स की तरफ। कुछ रहा है, मैं सोच रहा हूँ कुछ अनगही में तुमने यार, लेकिन इंटरेस्टिंग ड्रामा है, चुप करके देखो बैठ के, पता ही नहीं लगता, नहीं टाइम गुजरने का नहीं पता, टाइम गुजरने का पता नहीं लगता, एपिसोड खत्म हो जाती है आपको पता ही नहीं, मल्टीपल चीजें हैं ना, मतलब छोटी छोटी नुआंसेस हैं, छोटी छोटी चीजें हैं। और क्या कहूँ मैं, बस ठीक है। इरसा गजल की एक्टिंग अच्छी थी, ठीक है, और क्या है, बस ठीक है ना, मैंने तब से कह रहा हूँ फुल स्टॉप लगा ही नहीं, फुल स्टॉप। हाँ चलो, और अब यार कमेंट्स की तरफ जा रहे हैं, तो आप खोल के बैठ भी गए? हाँ, बहलाने की जरूरत नहीं है, बड़े बदतमीज। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, स्टारलाइट कह रहे हैं तेरे बिन बेस्ट, जुमनैंड वाज हार्ट इमोजी जी, नहीं मजा आ रहा तो मत देखें तेरे बिन, लोगों को तो पसंद आ रहा है और काफी ट्रेंड भी कर रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? आप टीवी लॉन्च मत देखें। हाँ ठीक है, हाँ मतलब आप टीवी लॉन्च मत देखें। आप हमने अगर तेरे बिन नहीं देखना तो हम तेरे बिन पे जाके कमेंट तो नहीं कर रहे कि हमने नहीं देखना, व्हाटएवर द शिट इज। और वैसे भी बाय द वे कैसी, अगर आप चाहते हो आपकी बहन को थप्पड़ पड़े, क्या नाम क्या इसका, स्टारलाइट, अगर आप चाहते हो आपकी बहन को बुशरा अंसारी जैसी सास मिले, आपको बदतमीज वहाज शक्ल पे ना जाएं, शक्ल आपको, मुझे पता है सबके हार्मोनल इम्बैलेंस हुए में आजकल वहाज अली को देख के, उसमें मत जाएं। अगर आपको वहाज टाइप करेक्टरिस्टिक्स वाला, अगर आपकी बहन को, आपकी कज़न को, आपके अब्बू अगर ऐसे हों जो ऐसे सख्त हों, तो डेफिनेटली आप जाके देखें तेरे बिन। आपको आप मेरी दुआ है आपको सास भी बुशरा अंसारी जैसी मिले। बस कर दो भाई, क्यों दुआएं दे रहे हो? नहीं तो उनको पसंद आ रहा है ना, ट्रेंडिंग चीजें हैं। ट्रेंडिंग तो कोई कैसे खुदगर्जी जैसा शिट भी था, तो हम हर शिट को, हम शिट को शिट ही कहेंगे, जो चीज बुरी है वो बुरी, जो चीज अच्छी है वो अच्छी है, ठीक है। अच्छा, मेस्मराइजिंग मुजम्मिल काफी अरसे बाद आए हैं, कह रहे हैं सोनिया का कैरेक्टर नेगेटिव लाइट में नहीं दिखाया गया, दे आर शोइंग हाउ सोसाइटी रिएक्ट्स, ये मैंने बाद में नोट किया था, एग्रीड टू दैट काइंड ऑफ गर्ल इन अ रियलिटी, शी बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास फैमिली नॉट एलीट ग्रुप, दैट्स व्हाई द रिएक्शन ऑफ पीपल अराउंड हर आर जस्टिफाइड, ओके, yes it's not progressive but the drama is also not fantasy based, okay, I agreed, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया, बट somehow हाईलाइट उस बेचारी को एज विलेनिस किया। मैं आपको बताऊं मुजम्मिल सीन ये है कि हमारे ड्रामों में ना बीजीएम बैकग्राउंड म्यूजिक और आपके जो है ना जिस तरह से कैमरा शो करता है वो भी बड़ा मैटर करता है, तो यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक और चीजें, हर चीज जो है वो नूरुलैन के खिलाफ ही शो कराई जा रही है, तो वो उस तरह से भी उस चीज को लेके चले ना। तो टोटल आर्मी लाइफ खैर कह रही हैं पिंजरा ड्रामा कहाँ से कहाँ जा रहा है, पेरेंटिंग पे बात होनी थी, बच्चे को क्रिमिनल बना दिया, ड्रग एडिक्ट, ये तो जगह टंग ट्विस्टर बन गया, का पता चल गया है तो उसको बयान नहीं किया जा रहा है, किसने ड्रग प्रोवाइड की, स्कूल में एक्शन नहीं ले रहा, कोर्ट तो ले सकता है ना। इसी तरह बहुत से स्कूल्स में ड्रग यूज़ होता है, ज़रूरत नहीं वो बच्चा किसी लैंडलॉर्ड स्कूल चैरिटी करने वाले का बच्चा हो, ठीक है, कोई भी हो सकता है ड्रग प्रोवाइड करना, लेकिन उन्होंने दिखाना था कि वो एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, इसको रोका कैसे जाएगा ये बताया जाना है, वरना कोई फ़ायदा नहीं इस ड्रामे का, ऑब्वियसली सद्दे बाप तो बताना ज़रूरी है।
ऐसे केसेस, ऐसे पेरेंट्स हर जगह हैं, पर फिर ड्रामे की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो हाँ ठीक है, आई विश के इस चीज को एड्रेस किया जाए ड्रामे में। लेट्स सी ड्रग वाला अभी इतना हाईलाइटेड नहीं है, लेकिन वो स्कूल में जो कुछ बातें उनकी इस कमिंग एपिसोड में हो गई थी एड्रेस के, वो स्कूल में उनकी कैंपेन भी चल गई एंड स्टफ लाइक दैट। तो एस नौरीन काशिफ कह रही हैं अबान को इसलिए भेज दिया जेल क्योंकि उनके लायर कुछ नहीं बोला, अगर वो उस टॉपिक पर कुछ बोलता तो आगे बात होती, उसके लायर बोलता, ठीक है, लेकिन ये बात गलत है कि वो टेस्ट पहले होना चाहिए था कि बच्चा 14 साल का है कि नहीं, लेकिन ठीक है, वो उनकी क्या कह सकते हैं। हाँ ठीक है। अच्छा, ये दोबारा एस नौरीन काशिफ कह रही हैं बुशरा अंसारी इज शोन पैथेटिक इन तेरे बिन, नो डाउट। मेरा मतलब उसका कैरेक्टर है ही इस तरह का है कि हम उससे नफरत करें। आई एम नॉट अ फैन ऑफ हर, बिल्कुल भी नहीं, बट उसका कैरेक्टर ही ऐसा है। वो कह रही हैं कि ठीक कर रही हैं वो अपना कैरेक्टर। नहीं, ऐसा नहीं होता। देयर आर सो मेनी अदर एक्ट्रेसेस जो कि अच्छी एक्टिंग के साथ भी नेगेटिव कैरेक्टर कर सकती हैं। सबा हमीद इज़ द बेस्ट एग्जांपल, रुबीना अशरफ इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल। इसके अलावा गुप्ता इजाज़ आजकल बवाल में कर रही हैं, बट उनकी एक्टिंग ऐसी लग रही है ना। नहीं, ये नहीं चाहिए अब, ठीक है। कहाँ आपने वो इतना अच्छा, मैंने उस दिन आपको दिखाया बारात वाला वो हाथों की मूवमेंट से लेकर आंखों का चलने तक का उन्होंने एक कैरेक्टर डिजाइन किया हुआ है। वो हर जगह एक ही लेवल ऑफ एक्टिंग नहीं ना रही। अब कामचोरी है शायद, एज फैक्टर शायद, मे बी। खैर, टोटल आर्मी लाइव फिर से कह रही है कुछ अनकही बेस्ट एपिसोड था, बस वो छोटी सिस्टर एंड अब्बा जी हर एपिसोड में सेम कैरेक्टर प्ले करते हैं। बाकी वो कुदसिया और मोहम्मद अहमद पहले 2-3 ड्रामों में भी बाप बेटी बन चुके हैं। अब दिल नहीं चाहता इनको देखने का, इन दोनों को नहीं होना चाहिए था। ठीक है, वहम का एंड टोटल डिजास्टर था, बट लास्ट एपिसोड की आखिरी रसूमात अदा की गई। वाकई उन्होंने के सबको पता चल गया, माफ़ी तलाफी वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, एस नौरीन काशिफ दोबारा कह रही यू आर डूइंग मोमिन्स एक्टिंग, प्लीज टेल मी इफ यू आर डूइंग दैट, लव योर रिव्यूज, थैंक यू सो मच। जी, आई वाज डूइंग दैट, हम वही कर रहे थे। इट्स वेरी पॉप ना। रिकिन पटेल कह रहे हैं कुछ अनकहीं फाइनली अ ड्रामा वर्थ वाचिंग। यस, इट्स अ वर्थ वाचिंग। सलमान कह रहे हैं अमेजिंग एपिसोड एज ऑलवेज, थैंक यू सलमान। अगर इसका कोई और कमेंट ना हो तो सलमान को मार पड़ेगी। नहीं है क्योंकि अमेजिंग एपिसोड एज ऑलवेज का मतलब है कि सलमान ने एपिसोड नहीं देखी देखने से पहले कमेंट कर दिया। खैर, मारिया मुनव्वर कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम गाइस। वालेकुम सलाम। तेरे बिन अबाउट हया आई एग्री विद मून, मोहब्बत होती है बट थोड़ी बहुत तो सेल्फ रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। ऑनेस्टली मैं खुद ऐसे सोचती हूँ, मोहब्बत में क्यों लिमिट नहीं होनी चाहिए, लेकिन जहाँ बात इज्जत की हो तो मोहब्बत आगे ना हो, ऑब्वियसली इज्जत आगे होनी चाहिए। मैंने मिसेस एंड मिस्टर शमीम में एक सीन जहाँ सबा कमर को बिलाल थप्पड़ मारता है, वो सीन देखकर बहुत गुस्सा आया था कि बिलाल कौन होता है सबा कमर पर हाथ उठाने वाला। अगर मेरे साथ ऐसा हो तो मैं अगले बंदे को हाथ तोड़ दूं। बिल्कुल ट्रू, बहुत अच्छा आप करेंगे, आप करें ऐसा। और यमुना क्या करेगी? आप हाथ तोड़ेगी? बेहोश हो गई वो, तो बेहोश अब आए ना वो तेरे बिन वाले भाई। एंड एग्री आल्सो विद एहसन के एहसन असलान क्या नाम होगा कि मोहब्बत में जब मैं ख़त्म हो जाती है तो इंसान के लिए बस इश्क ही रहता है। वो अरसलान तुम ही कह रहे थे। बट मैं मेन पॉइंट इज़ दैट कि एंड पर आकर हया की शादी किसी और से हो कर देंगे और उसको हया को मोहब्बत उसी से हो जाएगी ऑब्वियसली। जैसे आप एक बंदे के लिए सब नाजायज़ तरीके से हासिल करने के ट्राई करने के बाद एंड ऑफ वो किसी और से ही शादी कर लेते हैं। इन ड्रामों में ऐसे ही होना है क्योंकि हीरोइन उन्हें मिलना है, बाकी सारे तो कचरा कुंडी हैं। ठीक है, तो MSK कह रहे हैं आई डिसएग्री, शहरियार इज़ लुकिंग डिफरेंट। लुक तो वो हमेशा डिफरेंट करते हैं, बट मसला उनके उसके डायलॉग नहीं, क्या डिफरेंट है? क्या डिफरेंट था? शायद क्या डिफरेंट था? बोलो, कौन है कौन ये? नाम कौन? तमीज MSK है। तमीज है कौन ये? है कौन? व्हाट इज दिस? तमीज करो, बीमार व्यूअर्स हैं आपके। कहाँ डिफरेंट करते हैं बताओ? दिल्ली ये बेचारा है, ऐसे कपड़े नहीं थे? हाँ, उसी तरह के थे। ठीक है, और क्या बताऊं? लास्ट में क्या किया है? पिछले बार क्या किया इन्होंने? उससे पहले सी मोहब्बत, उसमें सलवार कमीजें थी, सुनो तो सही, मूछे दाढ़ी यही थी। पूरी बात सुन लो। हाँ, सुनो। I wasn't expecting his entry in the first episode. Nevertheless, a really good surprise. No, it sorry, it was wasn't not a surprise. हर जगह ना ये ऑडियंस के साथ हार्मोनल इम्बैलेंस करने के लिए ना तीन बंदों की डाल देते हैं। एक कभी फवाद खान आ जाते हैं आई कैंडी के लिए, कभी शहरियार मुनव्वर आ जाता है, कभी ये कोई देख लेते होंगे आसपास इस तरह के। अब आने वाले सालों में ये वहाज
आई कैंडी यूज होंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ अनकही इज प्रॉमिसिंग एंड सर्टेनली बेटर देन द अदर ड्रामास दैट आर एयरिंग राइट नाउ। नो डाउट, नो डाउट। अच्छा, फिर यार कि बस हमने वैसे जनरल जैसे मायरा अपनी लुक पे भी काम नहीं किया ना, नहीं कैरेक्टर की बात नहीं है, वो एक्टिंग भी वही है ना, सीधी सीधी डायलॉग डिलीवरी वही है, ये मैंने बोला था। हाँ अच्छा खैर, Genius Bird is carrying अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, मूड एंड अरसलान, हैट्स ऑफ टू यू एफर्ट्स एंड डिटरमिनेशन। मेरा तो बीपी हाई हो गया है था तेरे भी नहीं देखकर, मेरा भी हुआ था भाई, मैं क्या करूं, लेकिन देखना पड़ता है। कुछ लोगों के डाउन भी होते हैं, हाँ, फिर वो कहते हैं और दफा हो, औरतें थप्पड़ खा रही हैं और एंड में इनको प्यार हो जाना है। ऑब्वियसली थप्पड़ को रोमांटिसाइज किया जा रहा है, बता दिया ड्रामे में। और जो हीरो भी डिसरिस्पेक्टफुल है और उसकी माँ फुल मेकअप वाली बाइपोलर है। हॉरिबल ड्रामा एंड मिलियंस ऑफ व्यूज, दिस इज गिविंग मैसेज टू यूथ के थप्पड़ खींच कर मारो ताकि लड़की फंस जाए। ट्रू टोटली एग्रीड। राबिया इकराम कह रही है शहरियार मुनव्वर लुक्स चेंज करते हैं लेकिन डायलॉग डिलीवरी का स्टाइल सेम होता है। ये बात सच, वेरी गुड, ये आपने सही कहा है। मुझे बहुत प्यार हुआ है आपकी इस कमेंट से। चलो मैं उसको दिल दे देता हूँ, दिल दो, हाँ, कमेंट कर लाइक कर देता हूँ। अच्छा, कूल भाई कह रहे हैं कुछ अनकही ड्रामा अच्छा है, ड्रामा वाली वाइब आ रही है। काफी टाइम बाद मैंने भी ड्रामास देखना स्टार्ट किए हैं, पसंद आया ये ड्रामा। फाइनली थैंक यू। ट्रू मैं थैंक यू कह रहा हूँ, कुछ अनकही वाले थैंक यू कह। सलमान आ जा। हाँ अच्छा, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया और जवाब है संडे बाजार। Yes. जी, लेकिन आज वो नहीं है। आज नहीं, मैंने आज आउटफिट ब्रेकआउट पहना है। मैंने आउटफिट हाँ बस ठीक है। नीचे मैंगो की शर्ट है। हाँ अच्छा, फैसल हनीफ कह रहे अच्छा फैसल हनीफ कह रहे मून लव योर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट टॉक्स, हम बहुत करते हैं बट बहुत मजा आता है एंड अरसलान का रिएक्शन भी मजे का होता है उसके ऊपर। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हम शुरू से इधर उधर निकल जाते हैं, इसलिए मैं नहीं अरसलान भी। अच्छा जी, सलमान फिर से आए हैं। यार आप लोग हर वीक इतने कपड़े कहाँ से लाते हैं? टीवी लाउंज और मीनिंगफुल और दूसरे रिव्यूज एपिसोड जो होते हैं उनकी शूटिंग के लिए हर दफा इतने अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं आप दोनों के, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। नहीं, हम कपड़े रिपीट भी करते हैं, कभी कभी एपिसोड्स वो सेट चेंज होते हैं ना, आपको सेम लगते हैं। वो जो हरी जैकेट मैंने वो मानी थी कमली वाली, उसमें मेरे को 3-4 दफा पहनी टीवी लॉन्च में। अच्छा ठीक है, नॉर्मली रिपीट नहीं करते एंड क्रेडिट गोज टू अरसलान कि 90% जो हम सारे ही टीम शो में पहनती है वो अरसलान के कपड़े होते हैं, चाहे वो अहमद अपने लेके आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं और ऐसा होते थे, अगर मेरे को नए कपड़े खरीद लूं ना फिर मैं पहन लेता हूँ शौक से, अदरवाइज अरसलान। उमर भी अपने कपड़े लाते थे, उमर कपड़े मुझे आते नहीं है, और कौन शाहजहां भी अपने कपड़े लाते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, मोहम्मद हसाम कह रहे वेयर इज बख्तावर रिव्यू। बख्तावर का रिव्यू हम पिछले वीक कर चुके थे तो इसलिए। इब्राहिम मलिक कह रहे वेरी नाइस शो, थैंक यू सो मच। आई थिंक हिना दिल पजीर इज करेक्टर एक्ट्रेस, she plays character which are totally different from how she looks. It's not anymore valid. अब ये valid नहीं है, अब हिना दिल पजीर कुछ भी कर लेती है। सॉरी, मतलब जो अच्छा काम था वो उन्होंने निकाल दिया। अच्छा सलमान, क्या तुम मेरी बात पकड़ के बैठ जाते? कहता है मून वहम के राइटर आपकी कॉलेज फेलो हैं, जरा प्लीज ये स्टोरी शेयर करें मेरे साथ भाई। वो मेरे से बहुत साल पहले ग्रेजुएट हो गए थे, एक्चुअली मैंने उनकी बायो में पढ़ा था गूगल पे कि शी इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम सर सैयद ही इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम सर सैयद कॉलेज नाज़बाबाद। नो ही इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स पंजाब यूनिवर्सिटी, जहां से मैंने बीकॉम ऑनर्स किया है। ठीक है, तो आगे हैं फिर सलमान आ गए हैं। ओ माय गॉड, लिटरली शॉकिंग न्यूज़ ऑफ डेथ ऑफ यू गाइस शेयर्ड। वो बहुत शॉकिंग थी, उसी वजह से शायद हम बीमार पड़े हुए हैं। नहीं ये क्या कि मुझे खुद हंसी आ गई है, हम इतने बेगैरत हैं। सितारा सियाल जो कि बिलाल अब्बास की बहुत बड़ी फैन है, वो आ गई हैं। शी सेज दैट बिलाल एंड सच आर ग्रेट, नो डाउट। हाँ, फिर सितारा कहनी कुछ अनकही इज ग्रेट, नो डाउट। बाय द वे ये इनकी तीसरी इकट्ठी केमिस्ट्री, मतलब एक तीसरी दफा इकट्ठे आ रहे हैं ना। पहले एक वो रंगरेजा था, फिर उसके बाद इन्होंने फिल्म करी खेल में, अब ये इधर आए हैं। अच्छा जी, एनिमल ट्रेनिंग अच्छा एनिमल ट्रेनिंग वीडियो एनिमल्स है। यस, अच्छा एनिमल ट्रेनिंग वीडियो वाले कहते हैं मून गुड, थैंक यू आपने अच्छा मुझे ही आपने मेंशन, शायद वो देख गए होंगे कोई। आपको मुझे मेरी मुशाबिहत किस जानवर से अच्छी लगती है, प्लीज बताइएगा। क्या आपकी अच्छी ट्रेनिंग हुई जानवर? अच्छा, अब वी ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स। या आई एम तो वेरी मच। अच्छा है, उमैर शफकत कहते हैं, उमैस
शफकत कहते हैं। मैप्स प्रॉपर्टी ऑनर प्लेड अ रोल, अच्छा इस कमेंट मुझे समझ नहीं आया, प्लीज मुझे समझाएं। प्रॉपर्टी ऑनर प्लेड अ रोल इन दुरे शहवार, द यंग कपल ऑन देयर हनीमून एंड यू आर वेलकम। ओके ये एक्टर है उमैस। दुरे शहवार में वो कह रहे हैं कि यंग कपल में जो लड़का था वो मैंने प्ले किया था और यू आर वेलकम। मुझे समझ नहीं आया नहीं क्या कहना चाह रहे हैं, हमें वेलकम क्यों कर रहे हैं? जो बेसिकली ये लड़की के बारे में तो नहीं कह रहे, आई डोंट नो। जो आपने कहा था ये लड़की हमने आज से पहले कभी नहीं देखी। प्रॉपर्टी ओनर प्लेड अ रोल इन दुरे शहवार में थी ये लड़की, हाँ। द यंग कपल ऑन, हाँ ठीक है आई डोंट थिंक सो, वो तो दूसरी नहीं थी, वो तो छोटे बालों वाली, हाँ वो तो कोई और थी, वो यही है। यही होंगी, इन्होंने तो फिर बताया, इन्होंने बड़ा वेट गेन कर लिया है। ने बताया है। अच्छा ठीक है, नहीं एंड यू आर वेलकम क्यों बोला है फिर उन्होंने? कि उन्होंने कहा कि आपको हमने ये इन्फॉर्मेशन दी तो यू वेलकम। अब ऑलरेडी थैंक यू, थैंक्स, इतना कॉन्डेसेंडिंग होने की जरूरत नहीं है, थैंक्स, उन्होंने एक अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की है। थैंक यू बदतमीज। उमैस, आई लव यू। हाँ अच्छा सॉरी, हम चवलियां मारते रहते हाँ, क्या करें, हम ऐसे ही हैं। मैंने तो एंटीबायोटिक भी खाई हुई है, तो मैं तो इसे फुल नशे में देखो हूँ। अरहम वकार ने कमेंट किया जिसपे 4 लाइक्स हैं। अरहम वकार कहते हैं तेरे बिन ओवरली ड्रैग्ड एंड ड्रामेटिक सीन्स विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डन टन म्यूजिक, हाँ। फॉर मी इट्स नॉट कैची एट ऑल। एक और हार्ट डालो। ओके, आप कितने हो गए? 5। थैंक्स अरहम, बड़ा अच्छा कमेंट किया आपने। और यहाँ पे हमारे कमेंट्स का सिलसिला खत्म होता है। इतनी जल्दी? यस, चलो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका कमेंट करने का। बहुत देखिए शुक्रिया, हमने बड़ा लाइट मजा गेम में आया। आपके कमेंट्स पढ़े हैं, हाँ, बहुत मजा क्योंकि हमने पढ़ने थे, क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप, हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे जानने वाले हैं। दिलदार सदके लखबार सदके। खैर जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे अरसलान? मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मुझे बताएं कि नींद किस तरह आती है। मैं तो बहुत तंग हूँ पिछले 1-1.5 हफ्ते से। भाई शो के पहले 5 मिनट भी इधर ही जाया हुए और आखिरी 5 मिनट भी इधर यही होता है। यही होता है। नींद के कुछ टोटके बताएं अच्छे अच्छे, ठीक। देसी होने चाहिए, गोली नहीं मैंने खानी। हाँ दैट्स इट। गोली आपने खा ली है कौन सी? नींद की? नहीं मैं नींद की गोली कभी नहीं खाई। ओके, मैं नींद की अब बंदूक की गोली खाना। अच्छा खैर, मेरे ख्याल में हमारी तो चवलियाँ चलती ही रहेंगी, लेकिन वक्त हुआ है आपसे अलविदा लेने का। तो मुझे और अरसलान को दीजिए इजाज़त, मिलेंगी आपसे इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।